हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। अंधकार से जुड़े साधकों को रात्रि का राजा कहा जाता था। रात का समय उनका अधिकार क्षेत्र था। वे अपनी आभा को अंधेरे में इस तरह छिपा सकते थे मानो वे रात के साथ एक हो गए हों, जिससे किसी के लिए भी उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता था। क्या तुमने सोचा था कि दौड़ना इतना आसान होगा? रुद्र ने हंसते हुए अपने हाथ से हवा को पकड़ा, जिससे पहले से अंधेरा कमरा प्रकाशित हो गया। एक क्षण में कमरे में आग जैसी लाल तलवार प्रकट हो गई। कमरा लाल लौ की रोशनी से जगमगा उठा, जिससे बाहर खड़े पहरेदार चौंक गए। फुट उसके हाथ की एक लहर के साथ अग्नि तलवार तेजी से एक तीर की तरह कमरे से दूर चली गई और अंततः अंधेरे आकृति की ओर चली गई। टकराना, आग की रोशनी पूरे आकाश में फैल गई और एक भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरा महल सतर्क हो गया। हमलावर आग की लपटों में घिर गया और उसकी चीख निकल गई, जिससे उसकी स्थिति का पता चल गया। उसके कपड़ों में आग लगा दी गई थी और यद्यपि वह आग से बचने में सफल रहा, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। एक हत्यारा, वहां एक हत्यारा है। पहले शांत पड़ा महल तुरंत जीवंत हो गया, क्योंकि कई ब्लैक आर्मर सैनिक मशालों के साथ स्रोत की ओर दौड़ते हुए आए। जब उच्च कुशल लोग तीव्र गति से आग की लपटों की ओर बढ़े तो अनेक आकृतियां छतों पर चमक उठीं। अपनी स्थिति का पता चलने पर हमलावर की यहां और अधिक रहने की इच्छा नहीं रही। अपने घावों के बावजूद उसने अंधेरे में चढ़कर भागने की कोशिश की। उसी समय एक नीली और बैंगनी रंग की रोशनी बहुत तेज गति से उड़ती हुई दिखाई दी, जिसने उस आदमी को भागने से रोक दिया। ये कितनी अपमानजनक बात है कि आप मेरे भाई राजीव की हत्या करने की हिम्मत कर रहे हैं। आप सचमुच जीना नहीं चाहते हैं। राजीव का चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखों में क्रूर हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। उन्होंने हमलावर के सिर पर सेंट फोर्स नामक तेज हवा का झोंका मारा। टकराना, संपर्क की दबी हुई आवाज के बाद हत्यारे के सिर से खून बहने लगा, जहां उसे चोट लगी थी। राजीव की खोपड़ी टूट गई थी, जिससे उसका एक हिस्सा थोड़ा सा गड्ढा में तब्दील हो गया था। बिना कोई और आवाज किए हत्यारा बेहोश हो गया। महल के सभी पृथ्वी संत गुरु अंततः हत्यारे के पक्ष में आ गए थे। प्रत्येक ने रात को रोशनी करने के लिए एक एक मशाल पकड़ी हुई थी और हत्यारे के चेहरे को देखने के लिए नीचे की ओर देखा। हत्यारे के कपड़े पहले ही राख में बदल चुके थे, जिससे वह लगभग नग्न हो गया था। यहां तक कि उसके बाल भी जल गए थे और उसकी त्वचा का रंग भी काला पड़ गया था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और राजीव द्वारा दी गई चोटों के कारण उसकी शक्ल सूरत भी इतनी खराब हो चुकी थी कि यह पता लगाना मुश्किल था कि वह कौन था। शीघ्र ही 100 ब्लैक आर्मर सैनिक तेजी से आगे बढ़े और भी अधिक ब्लैक आर्मर सैनिक चारों ओर से उस क्षेत्र में एकत्र होने लगे। अभी क्या हुआ? जब राजा अपने शयन वस्त्रों में कई अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ रहा था, तो पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। महाराज, एक हत्यारे ने सेन वंश के चौथे स्वामी की हत्या करने के प्रयास में महल में घुसपैठ की है, लेकिन अंत में उसे पकड़ लिया गया। एक ब्लैक आर्मर सैनिक ने धीमी आवाज में राजा को सूचना दी। ये सुनकर राजा का चेहरा उदास हो गया। हत्यारे को गिरफ्तार करो और उसे जेलों में डाल दो। उससे तब तक पूछताछ करते रहें जब तक हमें पता न चल जाए कि वह कौन है। हाँ, तुरंत ही कई सैनिकों ने बेहोश हत्यारे को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। इसके बाद 2 पृथ्वी संत मास्टर्स व्यक्तिगत रूप से हत्यारे को क्षेत्र से दूर ले गए। इस समय तक रुद्र भी वहां आ चुका था। वह दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे हुए शांत भाव से सबके पास जा रहा था। रुद्र के पास जाकर राजीव ने पूछा, रुद्र, क्या तुम ठीक हो? सिर हिलाते हुए रुद्र ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, उसने मुझे छुआ नहीं। राजा भी चिंतित होकर रुद्र के पास पहुंचे और पूछा, दामाद, क्या आपको कोई चोट नहीं लगी? मुझे आशा है कि उस हत्यारे ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा इस मामले की जांच करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगध साम्राज्य को समर्थन देने वाली रुद्र की नई स्थिति के कारण राजा का व्यक्तित्व उसके प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गया था। रुद्र ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद अपना सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। एक रहस्यमय हत्यारे के महल में घुसपैठ करने की खबर से पूरे महल में हलचल मच गई थी। न केवल राजा आश्चर्यचकित था, बल्कि शाही महल के स्वर्गीय संत मास्टर कबीर भी व्यक्तिगत रूप से आने से पहले चौंक गए थे। हत्यारे का दिखना कोई छोटी बात नहीं थी और उसका लक्ष्य एक विशेष व्यक्ति था। हालांकि रुद्र के सुझाव पर मामला जल्दी ही शांत हो गया। कुछ ही देर बाद महल में फिर से शांति छा गई, लेकिन अब रात के समय महल में गश्त करते हुए और भी अधिक ब्लैक आर्मर्स देखे जा सकते थे। और रुद्र के महल के ठीक बाहर सैनिकों की संख्या 4 गुनी हो गई थी, जिससे 200 ब्लैक आर्मर्स खड़े रह गए थे। यद्यपि राजा को पता था कि यह केवल सजावटी उद्देश्य से किया गया था, फिर भी वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। रुद्र अपने कमरे में वापस आया और एक बार फिर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी दोनों आंखों में एक चमक थी जो एक ठंडे जानलेवा इरादे से चमक रही थी। रात तो जल्दी ही बीत गई, लेकिन सुबह होते ही बाहर शोरगुल की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं।
महल के द्वार के ठीक बाहर कई ब्लैक आर्मर सैनिक पत्थर की मुद्रा में एक पंक्ति में खड़े थे। उनमें मारने को तत्पर एक भयंकर भावना थी। प्रधान सैनिक ने विनम्र स्वर में कहा, महामहिम द्वितीय राजकुमार एवं माननीय प्रधानमंत्री, ये सेन वंश के चौथे स्वामी का शाही महल है। उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। उनके सामने तेजपुर साम्राज्य के समान वेशभूषा में 1 दर्जन सैनिक खड़े थे। उस समूह का नेतृत्व दूसरे राजकुमार और प्रधानमंत्री कर रहे थे। रुद्रसेन ने हमारे तेजपुर साम्राज्य का अपमान किया है और इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि उन्होंने हमारे राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब आप एक तरफ खड़े होंगे? यदि नहीं, तो फिर हमें असभ्य होने का दोष मत दीजिए। दूसरे राजकुमार ने बहुत ही कठोर शब्दों में, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बात की। यद्यपि यह मगध साम्राज्य का शाही महल था, फिर भी तेजपुर साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति ने इस राज्य को किसी भी तरह से खतरा नहीं माना। महाराज, चाहे जो भी कारण हो, आप अंदर नहीं जा सकते। जब तक आपको चौथे स्वामी की अनुमति नहीं मिल जाती, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। सिपाही बिना पीछे हटे बोला। हम, एक छोटा सा सैनिक वास्तव में एक राजकुमार का रास्ता रोक रहा है। ये कितना हास्यास्पद है। राजकुमार क्रोधित हो गया और हाथ हिलाकर कहा, आक्रमण करो। यदि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोके तो उस पर दया मत करो। हाँ, तेजपुर राज्य से आए समूह ने अपने पवित्र शस्त्र लहराते हुए जयघोष किया। यद्यपि उनके पास केवल 40 लोग थे, उनमें से प्रत्येक पृथ्वी संत मास्टर थे। मगध साम्राज्य के चरम पर भी तेजपुर साम्राज्य की ताकत उनसे कई गुना अधिक थी और वे आसानी से कई पृथ्वी संत मास्टरों को परास्त कर सकते थे। इसके विपरीत 200 ब्लैक आर्मर्स में से केवल 5 ही अर्थ सेंट मास्टर्स थे। बाकी लोग बहुसंख्यक रूप से महान संत गुरु थे। इस प्रकार दोनों राज्यों की शक्तियों के बीच का अंतर रात और दिन जितना स्पष्ट दिखाई देता था। इसके बावजूद ब्लैक आर्मर्स ने कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और अपने सेंट हथियार निकाल लाए। अपना हाथ रोको। अचानक एक आवाज सुनाई दी जब रुद्र अपने महल से बाहर आए। तेजपुर साम्राज्य को देखते ही उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव देखा जा सकता था। रुद्रसेन, मैंने सोचा था कि तुम कम से कम छिपने की कोशिश तो करोगे, लेकिन तुम तो बाहर आ ही गए। दूसरे राजकुमार की आंखें आग की तरह जल रही थीं, क्योंकि वे उस अपमान से जल रही थी जो उसकी स्मृति में अंकित हो गया था। एक एक कदम बढ़ाते हुए रुद्र महल से बाहर निकला और ठंडी निगाहों से तेजपुर साम्राज्य के समूह की ओर बढ़ा। आ जाने का कारण बताओ। रुद्रसेन, तुमने कल मेरे तेजपुर साम्राज्य का अपमान किया और मेरे राज्य के सम्मान को कुचल दिया। यदि तुम में थोड़ी भी समझ बची हो तो चुपचाप बैठो और अपने आप को पकड़वा दो ताकि हम तुम्हें अपने राज्य में वापस ला सकें और राजा के दंड की प्रतीक्षा कर सकें। अन्यथा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दूसरा राजकुमार अहंकार से बोला। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था और अपने साथ कई विशेषज्ञ भी लेकर आया था, इसलिए उसे रुद्र से डर नहीं लगा। रुद्र के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और वह उन्हें घृणा से देख रहा था। दूसरे राजकुमार, यदि आप अभी चले गए तो मैं बीती बातें भूल जाऊंगा। अन्यथा, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरे राजकुमार की आंखें चमक उठीं। तो मौत चाहते हो, उसे गिरफ्तार करो। जैसे ही दूसरे राजकुमार ने कहा, पृथ्वी संत गुरुओं ने सीधे रुद्र पर हमला कर दिया। उनको रोको, ब्लैक आर्मर्स के नेता ने चिल्लाकर कहा। उनके 5 पृथ्वी संत गुरु तुरंत तेजपुर साम्राज्य को रोकने के लिए आगे बढ़े। रुद्र ने उंगली दिखाने से पहले हल्की सी सिसकारी भरी। उसकी अंगुलियों से नीले और बैंगनी रंग की तलवार ख्यूई की कई किरणें निकलीं और तुरंत तेजपुर साम्राज्य के कई पृथ्वी संत गुरुओं की ओर बढ़ गईं। तेजपुर साम्राज्य के पृथ्वी संत मास्टर्स ब्लैक आर्मर्स से लड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने रुद्र पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अगले ही क्षण तलवार ख्यूई ने सीधे उनकी छाती में छेद कर दिया। तेजपुर राज्य के विशेषज्ञ पीछे हटते समय घुरघुराहट की आवाजें निकालने लगे। जब उन्होंने काले कवच के पीछे रुद्र को देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। रुद्रसेन, क्या तुम सचमुच तेजपुर साम्राज्य को अपना शत्रु बनाना चाहते हो? आप हमारे तेजपुर साम्राज्य की सीमा नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री ने गंभीरता से कहा। रुद्र ने उनकी उम्मीदों को बड़े अंतर से पार कर लिया था। और तेजपुर राज्य का क्या महत्व है? तेजपुर साम्राज्य के 2 दूतों, क्या आपको विश्वास है कि आप आज मगध साम्राज्य के महल से दूर जा सकेंगे? जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, पीछे से एक और आक्रामक आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर तेजपुर साम्राज्य के योद्धा अत्यंत क्रोधित भाव से पीछे मुड़े। लगभग 28 वर्ष का एक सफेद वस्त्र पहने युवक चलता हुआ आगे आया। पिछले शब्द स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहे गए थे। दूसरे राजकुमार ने क्रोधित मुस्कान बिखेरी। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है कि मगध साम्राज्य सचमुच तेजपुर साम्राज्य को अपना शत्रु बनाना चाहता है। नौजवान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, आज ये राजकुमार यह सुनिश्चित करेगा कि तुम इस जगह से जीवित न निकल सको। आप और कौन सी सेना? युवक के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इस प्रकार की तिरस्कार भरी दृष्टि देखकर दूसरा राजकुमार उग्र तूफान में फूट पड़ा। यदि उसे यह पता न होता कि यह युवक कौन है, तो उसने बहुत पहले ही अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया होता। महाराज, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द मगध साम्राज्य को परेशानी दे सकते हैं? प्रधानमंत्री ने उदास भाव से बात की। युवक हंसा। इसका नाम राजीव है। मैं मगध साम्राज्य से नहीं हूं, इसलिए मुझे उनसे जोड़ने की जहमत मत उठाए।
रुद्रसेन मेरा सच्चा भाई है, अगर तुम सचमुच मेरे भाई से परेशानी मोल लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अच्छे से, तो फिर हमें ये देखने दीजिए कि आपके पास इतनी क्रूरता से काम करने की कितनी शक्ति है। दूसरे राजकुमार ने क्रोधित दृष्टि से राजीव की ओर देखा। जाओ और उसे पकड़ लाओ। तेजपुर साम्राज्य से 3 और विशेषज्ञ चमकती किंतु ठंडी आंखों से राजीव की ओर बढ़े। उनके पवित्र हथियार बड़ी मात्रा में ऊर्जा के साथ लहरा उठे जब उन्होंने राजीव को घेर लिया और बिना किसी दया के उन पर प्रहार किया। एक हल्की सी खर्राट के साथ राजीव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, जैसे उसकी संत शक्ति उसके दाहिने हाथ में संघनित हो गई हो। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक सियान रंग की लंबी तलवार प्रकट हुई, जो उसके शत्रुओं के 3 संत शस्त्रों पर 3 बार प्रहार करने लगी। संघर्ष के दौरान हुई धातु की गड़गड़ाहट के बाद तेजपुर साम्राज्य के 3 पृथ्वी संत मास्टरों का चेहरा पीला पड़ गया। यद्यपि उनके सामने खड़ा युवक काफी युवा था, परंतु उसकी ताकत उनसे कम नहीं थी। सियान रंग की तलवार में उनके अपने हथियारों की तुलना में अधिक मात्रा में सेंट फोर्स थी और वह उनसे कहीं अधिक मुकाबला करने लायक था। इस एक टक्कर से तेजपुर साम्राज्य के विशेषज्ञ कई कदम पीछे हट गए और चौंककर राजीव की ओर देखने लगे। छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर, आप इस स्तर तक पहुंच गए हैं। पृथ्वी के एक संत गुरु के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे स्वयं भी प्रतिभावान थे, लेकिन बड़ी मात्रा में संसाधनों और दर्जनों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ही वे उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां वे अब हैं। लेकिन अब वहां एक युवा था जो 30 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था और जिसकी ताकत उनसे कहीं अधिक थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या वह छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर है? दूसरा राजकुमार भी चौंक गया। राजीव के युवा चेहरे को देखकर उसके दिल में अविश्वास पैदा हो गया। हालांकि बोलने से पहले एक पल के लिए उनका चेहरा काला पड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर है या नहीं। तुम में से कुछ लोग जाकर उसे पकड़ लें, क्योंकि उसने तुम्हारे राजकुमार से ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द कहने का साहस किया है। इसे माफ नहीं किया जा सकता, अन्यथा हमारे तेजपुर राज्य का सम्मान कहाँ चला जाता। हाँ, राजकुमार के आदेश पर अन्य 6 पृथ्वी संत गुरु राजीव पर हमला करने के लिए आगे आए। महामहिम राजा आ गए हैं। अचानक एक बड़ी चीख सुनाई दी और राजा तथा कई ब्लैक आर्मर सैनिक उसके बगल से तेजी से चलते दिखाई दिए। राजा ने लंबा सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसके बाल कुछ बिखरे हुए थे। स्पष्टतः वह जल्दी में था। राठौर सेन और सुमति उसके ठीक पीछे थे। राजा ने अपने सामने हो रहे दृश्य को देखा और फिर तेजपुर राज्य की ओर गहरी नजर से देखा। दूसरे राजकुमार, इसका क्या मतलब है? राजा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और तेजपुर साम्राज्य के प्रति उसका रवैया कई डिग्री गिर गया था। महाराज, रुद्रसेन और राजीव बहुत ही निर्लज हैं और उन्होंने मेरे तेजपुर साम्राज्य को अपमानित किया है। ये राजकुमार इन दोनों को मेरे पिता की सजा का इंतजार करने के लिए वापस घर ले जाना चाहता है। मेरे तेजपुर साम्राज्य को अपमानित करने का दुस्साहस करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। दूसरे राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, मानो वह राजा को नीचा देख रहा हो। दूसरे राजकुमार, आप अपने आदमियों को लेकर तुरंत यह स्थान छोड़ दीजिए। यदि आप लगातार परेशानियां खड़ी करते रहेंगे तो आपका तेजपुर साम्राज्य इसके परिणामों को झेल नहीं पाएगा। दूसरे राजकुमार ने कहा, महाराज, क्या आप मेरे तेजपुर साम्राज्य के रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं? दूसरे राजकुमार, यह मगध साम्राज्य का शाही महल है। ये तुम्हारा तेजपुर साम्राज्य नहीं है। राजा अब क्रोधित हो गया। अब चूंकि मगध साम्राज्य को शांतिपूर्ण साम्राज्य का साथ मिल गया था, इसलिए उसे तेजपुर साम्राज्य का कोई भय नहीं रहा। इसके अलावा शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक उसका भावी दामाद था। उनके बीच यह संबंध लगभग लोहे की तरह मजबूत था। और अगर हम इस मामले पर अड़े रहे तो? प्रधानमंत्री ने पूछा। यदि आप शाही महल के भीतर उपद्रव मचाना जारी रखते हैं तो मुझ कबीर से यह उम्मीद न करें कि मैं आपकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होऊंगा। आकाश से एक आवाज आई जब सफेद वस्त्र पहने कबीर की आकृति उड़ती हुई आई और राजा के ठीक बगल में आकर रुकी। प्रधानमंत्री रितेश ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मगध साम्राज्य वास्तव में हमारे तेजपुर साम्राज्य को अपना दुश्मन देखना चाहता है। ठीक है सीनियर जेम्स, हम आपको पहला कदम उठाने के लिए परेशान करेंगे। प्रधानमंत्री के ये कहते ही समूह में से एक 50 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति आगे आया। वह आदमी देखने में साधारण था, उसमें कोई भी विशेष बात नहीं थी। उनके जैसे व्यक्ति को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि आपके दूत समूह में एक स्वर्गीय संत मास्टर होगा। मुझ कबीर ने निर्णय लेने में गलती की है। कबीर ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए हंस दिया। प्रधानमंत्री और दूसरे राजकुमार आत्मविश्वास से लबरेज थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे तेजपुर साम्राज्य का एक राजकुमार बहुत दूर से आया था। अगर उसके अंगरक्षक के रूप में कोई स्वर्गीय संत गुरु न हो तो राजा कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये बात सच है। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि आपके पास केवल एक ही स्वर्ग संत मास्टर है, इससे बहुत कुछ नहीं बदलता है। जेम्स अपने शरीर से जबरदस्त शक्ति प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका मगध साम्राज्य हमारे तेजपुर साम्राज्य को आपका शत्रु बनाने पर अड़ा हुआ है। रुद्रसेन और राजीव 2 ऐसे किरदार हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से वापस लाएंगे। यदि आप हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं तो हमारे दोनों राज्य फिर से तलवारों और ढालों के साथ मिलेंगे।
इस समय रुद्र बोला, वरिष्ठ कबीर, चूंकि वे मुझे ले जाने पर अड़े हुए हैं तो उन्हें मुझे ले जाने दो। मैं यह मामला खुद ही सुलझा लूंगा, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने शांत भाव से कहा, लेकिन तेजपुर साम्राज्य के प्रति उसकी दृष्टि असंतोष से भरी थी। कबीर और राजा दोनों ने एक दूसरे को क्षण भर देखा, फिर राजा बोला, ठीक है, चूंकि मेरे दामाद की यही इच्छा है तो राजा को इससे असहमत होने की हिम्मत नहीं है। रुद्र, इन लोगों का समूह बहुत ही निर्लज है, हमें उसे सबक सिखाना होगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। राजीव बोला। वह जानता था कि रुद्र उसके दिल में कितना मजबूत था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तेजपुर साम्राज्य की ओर मुख करके उन्होंने कहा, चूंकि आपका समूह मुझे वापस ले जाना चाहता है, इसलिए जल्दी करो और आगे बढ़ो। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। तुम बदमाश हो। जेम्स का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि रुद्र स्वयं काफी शक्तिशाली है, फिर भी उसने पहला कदम उठाया। प्रकाश के धुंधलेपन में परिवर्तित होकर उसका दाहिना हाथ संत बल से तरंगित हो गया, इससे पहले कि वह उसे रुद्र के गले में डालने का प्रयास करता। रुद्र के दाहिने हाथ ने मुट्ठी बना ली और अपने चारों ओर के संसार में अग्नि तत्व की एक बड़ी मात्रा ले आई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे जेम्स के हाथ पर ले आया। जैसे ही दोनों पक्ष मिले, हर दिशा में बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे धूल और रेत हर जगह उड़ने लगी, जिससे धूल का एक तूफान पैदा हो गया जिसने पूरे स्थान को ढक लिया। हमले के बाद जेम्स का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। रुद्र की ओर चौंक कर देखते हुए उन्होंने कहा, यह संसार की ऊर्जा थी। यदि आप विश्व की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप पहले ही स्वर्ग संत गुरुओं के दायरे में कदम रख चुके हैं। इस टिप्पणी पर जो लोग रुद्र की शक्ति के बारे में नहीं जानते थे, उनके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। यहां तक कि सामान्यतः पत्थर जैसे चेहरे वाले ब्लैक आर्मर सैनिक भी हैरान रह गए। क्या एक स्वर्गीय संत गुरु रुद्र सेन एक स्वर्गीय संत मास्टर हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। दूसरे राजकुमार का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नाराजगी दिख रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको बहुत देर से पता चला, रुद्र ठंडे स्वर में बोला। जब रुद्र ने तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा को जेम्स की ओर लाया तो नीले और बैंगनी प्रकाश की एक चमकदार चमक देखी जा सकती थी। ये जानते हुए कि अब वह अपने बराबर के रैंक के व्यक्ति से लड़ रहा है, जेम्स अब और खुद को रोक नहीं सका। तुरंत ही उसने अपना ऋषि अस्त्र निकालकर रुद्र पर भी प्रहार किया। डिंग! जेम्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी। सेंट वेपन और ओरिजिन एनर्जी के बीच टकराव के समय एक बड़ी धातु की ध्वनि सुनी जा सकती थी, जिसके बाद जेम्स के सेंट वेपन पर एक सभ्य आकार का छेद दिखाई दिया। फट! जेम्स के मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसी समय उसने आश्चर्य से अपने संत हथियार की ओर देखा। हाँ, कैसे? ये कैसे संभव है? तुमने मेरे संत हथियार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जेम्स सदमे में चिल्लाया। भय की लहरें उसके शरीर में भर गईं और वह पूरी तरह से अशांत हो गया। रुद्र ने जेम्स को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत मूल ऊर्जा को एक चमकदार प्रकाश में एकत्रित किया जो दूसरी बार जेम्स की ओर बढ़ा। पहली बार हार झेलने के बाद जेम्स अब नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं से डरने लगा था। दूसरी झड़प के डर से उन्होंने तुरंत वार टाल दिया। चूक के बाद रुद्र ने आराम करना नहीं छोड़ा। मूल ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने इसे अपनी पुरानी प्रकाश पवन तलवार के समान ही माना। अपने शरीर के अंदर खुद को सहारा देने या उच्च गति बनाए रखने के लिए कोई संत बल न होने के बावजूद वायु तत्व की सहायता से रुद्र की गति बहुत धीमी भी नहीं थी। जेम्स ने तीसरे वार को बहुत कम अंतर से चकमा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, रुद्र की तलवार का चौथा वार उस पर पड़ चुका था। जेम्स को ऐसी स्थिति में मजबूर कर दिया जहां से वह बच नहीं सकता था। वह इसे रोकने के लिए केवल अपने सेंट हथियार का उपयोग कर सकता था। जब दोनों हथियारों में टकराव हुआ तो जेम्स के सेंट वेपन को एक नया नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसे एक बार फिर क्षति पहुंची। इससे उसका शरीर भी घायल हो गया। धत, ये कौन सी शक्ति है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? जेम्स आश्चर्यचकित था। इतने शक्तिशाली हमले से वह बच भी नहीं सका। अंत में वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना ही पराजित हो गया। इन गंभीर चोटों के कारण जेम्स की ताकत में भारी गिरावट आ गई थी। अंत में अग्नि तत्व में जकड़े रुद्र की मुट्ठी का एक और प्रहार उसकी छाती पर लगने से मुंह से खून भरकर जेम्स वापस उड़ गया। सबके सामने जेम्स को रुद्र ने हरा दिया। वह हवा में उड़कर 20 मीटर दूर जमीन पर गिरा। यहां तक कि जब उसने लौटना बंद कर दिया तब भी उसके पीले मुंह से खून बहता हुआ देखा जा सकता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर तेजपुर राज्य का हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। पहले से आश्वस्त द्वितीय राजकुमार और प्रोमे मंत्री रितेश का चेहरा पीला पड़ गया तथा दूसरा राजकुमार भय से कांपने और हिलने लगा। जब उन्होंने मगध साम्राज्य के शाही महल में गड़बड़ी पैदा करने की योजना बनाई तो वे स्वर्गीय संत गुरु के रूप में जेम्स पर बहुत अधिक निर्भर थे। जेम्स को कई बार गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी ताकत में अंतर का पता चलता है। अब जबकि जेम्स खुद का बचाव करने में असमर्थ था तो वह दूसरे राजकुमार का बचाव कैसे कर पाता? तेजपुर राज्य के पूरे समूह के चेहरों पर अब खराब भाव थे। उनमें से प्रत्येक दूसरे राजकुमार और प्रधानमंत्री के साथ गरिमापूर्ण मुद्रा में खड़ा था, मानो वे मगध साम्राज्य से उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हों।
रुद्र इतने कम समय में एक स्वर्ग संत मास्टर को हराने में सक्षम था। इससे सभी लोग इतने स्तब्ध हो गए कि वे अवाक रह गए। वह बहुत युवा था, लेकिन वह पहले से ही एक स्वर्गीय संत मास्टर था, जिसकी ताकत पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा उसके पास जो ताकत थी वह कोई साधारण ताकत नहीं थी। स्वर्ग संत मास्टर्स के बीच लड़ाई आमतौर पर बहुत अधिक ऊर्जा से भरी होती थी। इतने कम समय में विजय इतनी आसानी से निर्धारित नहीं होती, लेकिन रुद्र ने 2 सांसों के समय में ही एक स्वर्ग संत मास्टर पर 2 गंभीर घाव पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इतनी प्रबल शक्ति किसी के लिए भी बहुत अधिक चौंकाने वाली थी। जेम्स ने इतनी जोर से खांसी की कि 2 लोग उसकी चपेट में आ गए, फिर वह धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। भयभीत होकर उसने अपने सामने खड़े युवा रुद्र की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र महज 20 साल का युवक है। ऐसी शक्ति के साथ साथ ऐसी रहस्यमय शक्ति जो संत शस्त्रों को नष्ट कर सकती थी। जेम्स का हृदय भय से भर गया। रुद्र को स्वर्ग के संत गुरु के खिलाफ लड़ाई में भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उसके पास ये शक्ति है। कम से कम वह आसानी से एक स्वर्ग संत मास्टर को मारने में सक्षम होगा। आखिरकार 2 लोगों के बीच लड़ाई में हथियारों का टकराव अपरिहार्य था। चूंकि संत हथियार अपने मालिक के जीवन से जुड़े होते हैं, इसलिए यदि उनके संत हथियार को नुकसान पहुंचता तो मालिक को भी गंभीर क्षति होती। चूंकि जेम्स जमीन से खुद को सहारा देने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसकी तलवार पर लगे 2 दांतेदार टुकड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आखिर ये तुम्हारी शक्ति क्या है, मेरे संत हथियार को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने के लिए? जेम्स ने रुद्र को गंभीरता से देखा। यद्यपि उसने स्वयं को शांत दिखाने का प्रयास किया, परंतु उसके शब्दों से पहले ही हकलाहट का आभास मिल गया था। रुद्र की उस शक्ति ने जेम्स को पूरी तरह भयभीत कर दिया। रुद्र ने मूल ऊर्जा को अपने शरीर में वापस ले लिया और अपने हाथों को अपनी छाती पर लपेट लिया। मुझे आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। तेजपुर राज्य के लोगों, क्या तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए पहले झगड़ नहीं रहे थे? सभी लोग आगे आएं, मैं रुद्र सेन आपका स्वागत करूंगा। तेजपुर राज्य से आए विशेषज्ञ एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। अब जब उन्हें रुद्र की शक्ति का पता चल गया तो उनका अहंकार भी समाप्त हो गया। यहां तक कि दूसरे राजकुमार और प्रधानमंत्री भी चुप हो गए थे। उनके शत्रु ने एक स्वर्गीय संत गुरु को आसानी से हरा दिया था, इसलिए यदि सभी पृथ्वी संत गुरु भी उन पर आक्रमण करें तो वे केवल अपनी मृत्यु की ओर ही अग्रसर होंगे। एक स्वर्ग संत गुरु और एक पृथ्वी संत गुरु शक्ति के मामले में पूरी तरह से अलग दुनिया में थे। एक स्वर्ग की यात्रा करता था, दूसरा पृथ्वी की यात्रा करता था। दोनों पक्षों के बीच मतभेद पर बहस नहीं की जा सकी। जेम्स ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने अपना सेंट वेपन वापस लिया, उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मगध साम्राज्य में इतनी प्रतिभाशाली हस्ती होगी। रुद्रसेन, आप मजबूत हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तेजपुर साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मैं पहले किए गए असभ्य प्रदर्शन के लिए क्षमा चाहता हूं। रुद्र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जेम्स पूरे समूह को ले जाने लगा। रुको, तुम कहां जा रहे हो? राजीव की आकृति अचानक समूह के रास्ते में प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तेजपुर किंगडम, क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मेरे भाई और मुझे बिना किसी परिणाम के धमकाना इतना आसान होगा? आप हम दोनों को पकड़कर अपने घटिया महाराज के पास वापस लाने की बात कर रहे थे, मानो हम आपकी नजरों से ओझल थे। लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो आप वहां से खिसकने का फैसला कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये कितना आसान होगा? जेम्स का चेहरा काला पड़ गया और उसके चेहरे पर गुस्से की झलक उभर आई। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? वह गुर्राया। तुम्हारा पूरा समूह यहीं रहेगा। मगध साम्राज्य के शाही महल को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। राजीव ने गंभीर भाव से ठंडे स्वर में कहा। इस पर तेजपुर राज्य के सभी लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर प्रधानमंत्री बोले, तो क्या आप यहाँ सभी को पूरी तरह से कैद करने की योजना बना रहे हैं, या आप हम सभी को मार डालना चाहते हैं? यहाँ तक कि छोटा सा तेजपुर साम्राज्य भी इतना क्रूर हो सकता है? राजीव ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, भाई तुम क्या सुझाव देते हो कि हम उनसे कैसे निपटें? कल रात की घटनाओं को इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। यद्यपि कल रात का हत्यारा पकड़ लिया गया था, परंतु उसका मुंह बंद कर दिया गया था, इसलिए मगध साम्राज्य उसकी असली पहचान या संबद्धता का पता लगाने में असमर्थ था। तेज दिमाग वाले किसी भी व्यक्ति को सत्य की पारस्परिक समझ थी। रुद्र ने हाथ हिलाने से पहले एक पल सोचा। राजीव, उन्हें जाने दो। रुद्र, मुझे मत बताओ कि तुम उन्हें इतनी आसानी से जाने दोगे। राजीव के चेहरे पर अनिच्छुक भाव था। उन्हें जाने दो, यही मेरी योजना है, रुद्र बोला। रुद्र अपने निर्णय पर इतना अडिग था कि राजीव के पास भी कोई विकल्प नहीं था। तेजपुर राज्य के पास से गुजरते हुए उन्होंने कहा, आप आशा करें कि भविष्य में आपके रास्ते मुझसे नहीं मिलेंगे, अन्यथा आप आसानी से नहीं बच पाएंगे। ये कहकर राजीव ने उन्हें जाने दिया और रुद्र के पास खड़ा हो गया। तेजपुर राज्य के पूरे समूह ने राहत की सांस ली। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत उस क्षेत्र से चले गए। अब उनके पास मगध साम्राज्य में रहने का कोई औचित्य नहीं बचा था। जब दूत महल से बाहर निकले तो वे तुरंत तेजपुर राज्य के लिए रवाना हो गए। रुद्र, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? राजीव ने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में घूम रहा था।
मगध साम्राज्य ने अभी अभी युद्ध का अनुभव किया है और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हम तेजपुर साम्राज्य को अपना शत्रु नहीं बना सकते। रुद्र ने कहा। आप किस बात से भयभीत हैं? अपनी वर्तमान स्थिति को मत भूलें। क्या आप तेजपुर जैसे छोटे राज्य से डरते हैं? रुद्र ने अपना सिर हिलाया। हालांकि शांतिपुर साम्राज्य की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन वहां से यहाँ की दूरी भी बहुत बड़ी है। यहाँ सेना भेजना बहुत ही अवास्तविक है और चूंकि तेजपुर राज्य मगध राज्य के बहुत करीब है, उनकी शक्ति के कारण उनके साथ गतिरोध में न फंसना ही बेहतर है। हालांकि मुझे डर नहीं है, मगध साम्राज्य को इसमें नहीं डाला जा सकता है। तो आप मगध साम्राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे थे? राजीव को राहत महसूस हुई। वह हमेशा अकेला रहता था और इसलिए हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, चाहे कुछ भी हो। वह कभी भी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचता था, इसलिए शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि रुद्र को ऐसी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ा। राजा रुद्र के पास पहुंचे और उनसे चिंतापूर्ण बातें कहने लगे। उनका रवैया एक ऐसे पिता जैसा था जो अपने बेटे की देखभाल करता था। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा कि रुद्र पहले से ही उनके दामाद हैं। तेजपुर साम्राज्य की अशांति शीघ्र ही शांत हो गई, लेकिन रुद्र की शक्ति प्रकट हो गई। उनकी ताकत की खबर शाही महल में फैल गई और उन्हें भीतर से एक क्रांतिकारी व्यक्ति बना दिया। उसी समय रुद्र और राजकुमारी के विवाह की खबर भी सभी को बता दी गई। यद्यपि सगाई की पुष्टि कई वर्ष पहले हो चुकी थी, लेकिन अब तक इसकी घोषणा नहीं की गई थी। इस सगाई के बारे में पहले केवल दोनों पक्षों और मयूर संप्रदाय को ही पता था, जिससे महल के भीतर यह विवाह गुप्त रखा गया। तेजपुर साम्राज्य के दूतों के चले जाने के बाद राजा ने रुद्र और उसके परिवार को निजी तौर पर चर्चा करने के लिए महल में वापस आमंत्रित किया। इसके कुछ समय बाद ही एक शाही फरमान जारी किया गया जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। सेन वंश के चौथे स्वामी रुद्रसेन को अब मगध साम्राज्य के शाही रक्षक की उपाधि प्राप्त होगी, जिसका अधिकार स्वयं राजा से नीचे नहीं होगा। उसी समय राजा ने राजकुमारी से रुद्रसेन के विवाह की घोषणा कर दी, जिससे पूरे राज्य में सभी को इस बात का पता चल गया। इन घटनाओं की श्रृंखला घटित होने के बाद रामगढ़ शहर में पहले से कम चर्चित सेन कबीला पूरे मगध साम्राज्य में सबसे अधिक देखे जाने वाले कबीलों में से एक बन गया। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई उनके बारे में जानता था और अब वे पहले की तरह कम चर्चित नहीं रह सकते थे। इसके अलावा रुद्रसेन राज्य में सभी के लिए रुचि का व्यक्ति बन गया। उसके द्वारा पहले किए गए प्रत्येक कार्य या उपलब्धि की जनता द्वारा जांच की गई और धीरे धीरे उन्हें उसके बारे में और भी अधिक बातें पता चलीं। राजमहल में रुद्र ने जो शक्ति प्रकट की थी, उसे गुप्त नहीं रखा गया था। इसके बजाय राजा ने गुप्त रूप से इसकी खबर फैला दी। शीघ्र ही 21 वर्षीय स्वर्गीय संत मास्टर की खबर पूरे राज्य में फैल गई और सभी को पता चल गया। हालांकि इस सूचना ने सभी को अविश्वास में डाल दिया। एक 21 वर्षीय स्वर्ग संत मास्टर, ये बहुत ही हास्यास्पद था। रामगढ़ शहर के एक आलीशान शराबखाने में चमकीले लाल वस्त्र पहने दक्ष अकेले बैठे थे और शराब का प्याला पी रहे थे। सभी लोग रुद्र से इस विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन दक्ष को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह संतुष्ट होकर अपनी नाक सिकोड़ रहा था। अचानक पास की मेज पर हो रही बातचीत ने दक्ष का ध्यान खींचा। ये सेन वंश हमारे रामगढ़ शहर के 4 महान वंशों में से एक है न? उनके चौथे गुरु रुद्रसेन से संबंधित बातें मुझे मालूम हैं। मैंने सुना है कि जब वह युवा थे तब भी वह प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पवित्र प्रकाश अकादमी में उन्होंने एक मध्यम महान संत और प्राथमिक संत के रूप में एक साथ काम कर रहे कई अन्य संतों को हराया। ये कितना आश्चर्यजनक है। हालांकि उन्होंने मयूर संप्रदाय को नाराज कर दिया था और उसके बाद रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये केवल पिछले 2 दिनों की बात है कि वह अचानक फिर से प्रकट हो गया। दक्ष ने धीरे से अपने हाथ से शराब का प्याला नीचे रख दिया और सोचते सोचते उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह भी रामगढ़ शहर से था। क्या ये वही हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह पवित्र भूमि पर गया तो वह स्वर्ग संत मास्टर बनने में सफल रहा? रुद्र के सुझाव को सुनने के बाद यह रहस्य उजागर नहीं किया गया कि रुद्र ही शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक था। इसलिए जब वह मगध साम्राज्य का शाही संरक्षक बना तो कई ड्यूकों और चांसलरों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज बहुत कम थी। राजा को कबीर और खफिर दोनों का समर्थन प्राप्त होने के कारण विरोध को शीघ्र ही दबा दिया गया, जिससे रुद्र को मगध साम्राज्य का शाही संरक्षक बनने का मार्ग मिल गया। वास्तव में अब वह मगध साम्राज्य का एकमात्र शाही रक्षक था। रुद्र के शाही रक्षक बनने के राज्याभिषेक समारोह में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। व्यवहारिक रूप से मगध साम्राज्य का हर व्यक्ति वहां उपस्थित था। न केवल रामगढ़ शहर के 3 अन्य प्रमुख कुलों ने अपना समर्थन दिखाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे, बल्कि दूर दूर के शहरों से भी कई लोग इसमें भाग लेने आए। इस घटना से सेन वंश का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने मयूर संप्रदाय की शक्ति को भी पूरी तरह से दबा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने आधिकारिक व्यक्ति के रूप में उनका स्थान ले लिया। इस पर राठौर सेन को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोएं। उनके चेहरे पर एक असहाय भाव था, क्योंकि उन्हें पता था कि सेन परिवार अब पहले की तरह लो प्रोफाइल नहीं रह सकेगा। राज्याभिषेक समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद रुद्र और उसका परिवार शाही महल से चले गए। दूसरे दिन वे महल से निकलकर 500 काले कवचों के साथ रामगढ़ शहर वापस आ गए। राजीव रुद्र का पीछा करते हुए शाही महल से बाहर चला गया।
सेना के भीतर एक श्वेत वस्त्रधारी सुंदरी थी जिसे आसानी से देखा जा सकता था। काले कवचों के बीच स्थित वह एक सुंदर फूल की तरह थी जो शानदार तरीके से खिल रही थी, जो आंखों को लुभाने वाली और चमकदार दोनों थी। मगध साम्राज्य की राजकुमारी ने अपने रिश्ते को पोषित करने और विकसित करने की इच्छा के नाम पर सेन वंश के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए शाही महल छोड़ने की भीख मांगी थी। राठौर सेन और सुमति दोनों ने उसके अनुरोध पर दिल से सहमति जताई, क्योंकि यही वह बात थी जिसकी वे दोनों आशा कर रहे थे। उनकी सहमति से रुद्र भी असहमत होने में असहाय था। पूरा परिवार हंसी खुशी यात्रा कर रहा था और एक दूसरे को खुशी भरे शब्दों से सांत्वना दे रहा था। गति के कारण वे दूसरे दिन दोपहर तक रामगढ़ शहर में वापस आ गए। रामगढ़ शहर को बहुत पहले ही सूचना मिल गई थी कि वे आ रहे हैं, और एक विशाल दल उन्हें सम्मानपूर्ण मुस्कान और विनम्र व्यवहार के साथ स्वागत करने के लिए द्वार पर तैयार खड़ा था। स्वागत के बाद रुद्र और उसका समूह सेन मैनर में वापस लौट आया, जहां 500 ब्लैक आर्मर्स ने और अधिक समय तक रुकने से इनकार कर दिया। भोजन समाप्त होने के बाद वे तुरंत शाही महल की ओर चल पड़े। सेन कबीले को जागीर की खुशहाल स्थिति के प्रतीक के रूप में चमकदार रोशनी और रंगीन झंडों से सजाया गया था। रुद्र ने अभी कबीले के द्वार पर कदम रखा ही था कि उसे एहसास हुआ कि पहले के सेन कबीले से उसमें काफी अंतर आ गया है। कबीले के चारों ओर गश्त कर रहे सैनिकों और यहां तक कि कबीले के सेवकों के चेहरे पर गर्व के भाव दिखाई दे रहे थे। उनके सिर भी गरिमापूर्ण ढंग से ऊंचे रखे गए। हा, कबीले की नेता, चौथी महिला, रुद्रसेन, आप अंततः घर वापस आ गए। उनका इंतजार कर रहे उच्च पदस्थ बुजुर्गों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देने पर तुरंत वापस लौटने वालों को पुकारता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सेन वंश में इतनी प्रतिभाशाली संतान होगी। ये सचमुच मेरे सेन वंश के लिए एक वरदान है। पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि पुस्तकालय की रखवाली करने वाला बुजुर्ग व्यक्ति वहां तैनात था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जो उसके गर्व और संतुष्टि भरे भाव को छिपा नहीं पा रही थी। रुद्र, ये तुम्हारे दादाजी हैं, आओ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करो। राठौर सेन ने धीमी, गंभीर आवाज में रुद्र से बात की। ये सुनकर रुद्र तुरंत उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। मैं दादाजी को प्रणाम करता हूँ। दादाजी हंसे और एक क्षण के लिए रुद्र की ओर देखने लगे। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए वह बोला, न अहंकारी, न क्रोधी, अच्छा। सचमुच तुम मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन हो, और अपनी उम्र के बावजूद तुम में पहले से ही एक गरिमामय छवि है। रुद्र के परिवार के सदस्यों ने विश्राम के लिए जाने से पहले कुल के उच्च पदाधिकारियों के साथ कई बार शुभकामनाएं साझा की। अपने कमरे की ओर लौटते समय रुद्र को देखकर हर एक गार्ड ने तुरंत उसे सम्मानपूर्वक सलामी दी। उनमें से प्रत्येक ने उसकी ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखा, जबकि अन्य लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या की झलक दिखी। अचानक सेन कबीले के द्वार के बाहर एक 28 वर्षीय युवक, जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके बाल भी उसी रंग के थे, दिखाई दिया। उनका रंग रूप दृढ़ था और आभा असाधारण थी, जिससे उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति जान जाता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गेट पर मौजूद गार्डों ने तुरंत ही युवक को घेर लिया। द्वारपालों में से एक ने तुरंत आवाज लगाई, रुको, ये सेन कबीला है। बिना निमंत्रण के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। युवक गेट के ठीक सामने रुका और शांति से बोला, मैं रुद्रसेन को ढूंढ रहा हूँ। धृष्टता, क्या तुम उनमें से हो जो चौथे स्वामी को उसके नाम से पुकार सकते हो? दोनों द्वारपालों के चेहरे पर तुरंत गंभीरता आ गई और उन्होंने नवागंतुक की ओर अमित्र दृष्टि से देखा। इस तथ्य के कारण कि रुद्र ने सेन वंश को मगध साम्राज्य में शक्तिशाली स्थान पर पहुंचा दिया था, रक्षकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब सभी लोग उनसे नीचे थे। युवक क्रोधित नहीं हुआ और शांति से बोलता रहा, मुझे दक्ष कहा जाता है। जाओ और रुद्रसेन को रिपोर्ट करो। अगर वह मुझे जानता है तो वह स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। ये सुनकर दोनों द्वारपालों ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कोई संदेश देना चाहते हों, फिर क्षण भर के लिए शांत हो गए। एक पहरेदार बोला, कृपया यहीं रुकें, मैं चौथे मालिक को रिपोर्ट करूंगा। जल्दी ही रुद्र और राजीव, जो आपस में बातें कर रहे थे, को दक्ष के यहाँ आने के बारे में पता चला। प्रसन्न चेहरे के साथ राजीव और रुद्र तुरंत विशाल द्वार की ओर चल पड़े। रुद्र की जल्दबाजी देखकर उसे सचेत करने के लिए आगे आया गार्ड चौंक गया। उसने दक्ष के साथ किए गए अपने व्यवहार के बारे में सोचा और तुरंत ही उसे भय हुआ कि कहीं रुद्र उस पर अपना क्रोध न निकाल दे, जिससे वह अत्यधिक चिंतित हो गया। अब वह जानता था कि सेन वंश एक प्रमुख शक्ति था, लेकिन जिसके पास शक्ति थी वह वंश का नेता नहीं था, बल्कि वह चौथा गुरु रुद्रसेन था। उनके शब्द कहीं अधिक मूल्यवान थे। रुद्र द्वार के सामने पहुंचा जहां उसने दक्ष को देखा, जिसके साथ 6 महीने पहले उसकी राहें जुदा हो गई थीं। अभी भी दक्ष वैसा ही था जैसा पहले था। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तथा वह अभी भी ठंडा और अलग थलग सा दिख रहा था। मैं गलत व्यक्ति नहीं देख रहा हूं, ये वास्तव में आप हैं। रुद्र हंसा। ये देखकर कि सेन वंश का चौथा स्वामी वही है जिसे वह खोज रहा था, दक्ष मुस्कुराए बिना न रह सका, तो तुम्हें मूल रूप से रुद्रसेन कहा जाता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं इतने लंबे समय तक रामगढ़ शहर में आपको नहीं ढूंढ पाया। हंसते हुए रुद्र ने उस समय समझाने की जहमत नहीं उठाई और जवाब दिया, अंदर आओ, हम अंदर बात करेंगे। इसके बाद जब वे दोनों गार्ड गायब हुए तो उन्होंने राहत और खुशी की सांस ली। रुद्र ने दक्ष को अपने कुल में ले लिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में चौथे मालिक का दोस्त होगा।
यह अच्छी बात है कि हमने उन्हें नाराज नहीं किया, अन्यथा ये सोचना हमारी मूर्खता होगी कि हम सेन वंश में बने रह सकते हैं। एक गार्ड ने कुछ डरते हुए कहा, जबकि दूसरे गार्ड ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्र दक्ष को अपने कक्ष में ले गए और उससे बातचीत करने लगे। दक्ष के मुख से ही रुद्र को ज्ञात हो चुका था कि दक्ष ने दुगुकुल छोड़ दिया है। उस क्षण के बाद से वह डुगु कबीले से संबद्ध नहीं रहा, और अब वह जो कुछ भी करेगा उससे डुगु कबीले पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्ष ने जो आचरण किया था उससे रुद्र के मन में उसके प्रति आदर उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन दक्ष को आदर योग्य व्यक्ति समझ चुका था। यद्यपि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानता था, फिर भी रुद्र जानता था कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। आह रुद्र, क्या तुम्हारे पास भाड़े का समूह नहीं है? दक्ष को इसमें प्रवेश करा दो, उसके आने से हमारी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। राजीव ने अचानक सुझाव दिया। मेरे मन में भी यही विचार आया था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि सीनियर और ऋत्विक कब आएंगे। ये सरल है रुद्र, क्या आपने बिमल और ऋत्विक को पता नहीं दिया? आपको बस इतना करना है कि नगर के स्वामी को सूचित करें और उनसे प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछने को कहें। इस तरह जब ऋत्विक और बिमल आएंगे तो हमें सूचित कर दिया जाएगा, और यदि वे नहीं आए हैं तो हम कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। राजीव ने प्रस्ताव रखा। रुद्र की आंखें चमक उठी। हाँ, यह एक अच्छा प्रस्ताव है। जियाओ यू, हाउसकीपर सिड को बुलाओ। इसके बाद रुद्र ने गृहस्वामी सिद से कहा कि वह नगर के स्वामी के पास जाए और उसे आदेशानुसार कार्य करने का निर्देश दे। सिद तुरंत बड़ी तेजी से नगर स्वामी के भवन की ओर दौड़ा और नगर स्वामी को निर्देश शब्दशः सुनाए। जब रामगढ़ नगर के स्वामी ने स्वयं चतुर्थ स्वामी रुद्रसेन से आज्ञा सुनी तो वे तुरंत गंभीर हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्वयं व्यवस्था करने के लिए चले गए। कई दिनों के बाद रुद्र ने अंततः मगध साम्राज्य के साथ साथ अपने घर के सभी मामलों को समाप्त कर दिया। फिलहाल वह आराम कर सकते हैं। देर रात रुद्र अपने बिस्तर पर बैठा और अपने स्पेस रिंग से एक नक्शा निकाला। अब समय आ गया है उस संत शासक की गुफा की जांच करने का। मुझे आशा है कि यह निराश नहीं करेगा और इसमें रूलर का आयुध, संत रूलर का कंकाल या कुछ और होगा जो मुझे मेरी अराजक शक्ति को विकसित करने में मदद कर सके। जब मैं अपनी अराजक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा तो मेरी ताकत निश्चित रूप से एक नए क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। आह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। दूसरे दिन सुबह रुद्र ने राजीव, दक्ष और अपने माता पिता को बताया कि वह जा रहा है। इसके बाद वह हवा में उड़कर मानचित्र पर दर्शाई गई संत शासक की गुफा की ओर चला गया। संत शासक की गुफा कियानगान साम्राज्य से 50,000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। यह उनके सेन कबीले से केवल 11,000 किलोमीटर दूर था। यदि रुद्र बिना आराम किए यात्रा करें तो पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे। रुद्र शीघ्रता से राज्यों के बीच की सीमाओं को पार कर गए और अंततः अपनी यात्रा के तीसरे दिन खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंच गए। यह विशाल पर्वत श्रृंखला अत्यंत विशाल थी और इसकी चोटियां बादलों को भेदती हुई नीचे से आधे से अधिक पर्वत को छिपा रही थीं। ये पर्वत श्रृंखला उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखती थी। दुनिया से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई, सामान्य मात्रा से लगभग 2 से 3 गुना अधिक। राक्षस कोर के बिना भी यह अभी भी खेती के लिए एक बहुत ही सभ्य जगह थी। इस स्थान पर आधे प्रयास से 2 गुना काम किया जा सकता है। रुद्र चारों ओर देखने से पहले पहाड़ पर 100 मीटर ऊपर तैरता रहा। कभी कभी वह अपने हाथ में लिए नक्शे को देखकर उस क्षेत्र की खोज करता था जहां गुफा थी। कुछ क्षण बाद रुद्र ने निराशा में एक गहरी सांस छोड़ी। यद्यपि मानचित्र से यह पता चलता था कि संत शासक की गुफा इसी पर्वत श्रृंखला में थी, लेकिन यह विस्तृत नहीं था और यह भी नहीं बताता था कि गुफा कहाँ थी। रुद्र ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र की स्थलाकृति को देखा और अपने मन में उस पर ध्यान केंद्रित किया। नक्शे को एक तरफ रखकर उसने अपने शरीर को ढकने के लिए वायु तत्व का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे वह हवा में उड़ने में सक्षम हो गया। इसी समय उन्होंने अपनी उपस्थिति फैलाना भी शुरू कर दिया। गुप्त गुफा के बारे में किसी भी संकेत या सुराग की तलाश में पूरे क्षेत्र को छानने के प्रयास में इसने 15 किलोमीटर के व्यास को कवर किया। रुद्र तेजी से पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंचा, तभी अचानक उसकी नज़र कुछ अजीब चीज पर पड़ी। आगे बढ़ने पर एक ही घेरे में सैकड़ों लकड़ी के मकान बिखरे हुए थे और बीच में 50 मीटर ऊंचा एक टावर खड़ा था। मीनार के शीर्ष पर 3 मोटे शब्द लिखे थे, क्षुध हृदय मंडप। क्या पर्वत श्रृंखलाओं के भीतर अभी भी कोई छिपा हुआ संप्रदाय है? रुद्र को बहुत उत्सुकता हुई और वह इमारतों की ओर उड़ने लगा। जैसे ही रुद्र क्षुध हृदय मंडप के निकट पहुंचे, हवा में एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, दूर से एक अतिथि आ रहे हैं, कितना सुखद है। शिष्यों, आओ हम उसका स्वागत करें। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, घरों के दरवाजे खुलने लगे और तरह तरह के कपड़े पहने लोग बाहर निकलने लगे। अलग अलग आयु के पुरुष और महिलाएं, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी और चारों ओर उत्साह का माहौल था, वहां उपस्थित थे। उसी समय एक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति टावर से उड़ता हुआ आया। बुजुर्ग व्यक्ति के बाल लंबे थे और वह किसी ऋषि की तरह दिख रहे थे, जैसे कि उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली हो। रुद्र पूरी भीड़ से 500 मीटर दूर तैर रहा था। उसके चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव था, जैसे वह ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि वे आगे क्या करेंगे। उनकी उपस्थिति पहले से ही शुद्ध हृदय मंडप संप्रदाय के परिसर में फैल चुकी थी और अपनी उपस्थिति से वह स्पष्ट रूप से उनकी ताकत को महसूस कर सकते थे। संप्रदाय में बहुत अधिक लोग नहीं थे, कुल मिलाकर लगभग 60 लोग थे।
लंबे बालों वाले बुजुर्ग के अलावा भीड़ में एक और स्वर्गीय संत मास्टर भी इकट्ठा था। 60 लोगों में से आधे लोग पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में थे, जबकि शेष आधे लोग महान संत मास्टर स्तर और उससे नीचे के स्तर पर थे। यात्री, यदि आप इच्छुक हों तो कृपया हमारे शुद्ध हृदय मंडप में कुछ देर के लिए आकर बैठें। तैरते हुए स्वर्ग संत मास्टर के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह बोल रहे थे। रुद्र हंसते हुए बोला, हम बिल्कुल अजनबी हैं। महाराज को यह पता नहीं कि मैं अच्छा काम करता हूं या बुरा। फिर भी मुझे हमारी पहली ही मुलाकात में आमंत्रित किया गया है। क्या सर वास्तव में इस पर इतना भरोसा करते हैं? बुजुर्ग ने भी हंसते हुए अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहलाया। शुद्ध हृदय मंडप, आह शुद्ध हृदय मंडप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम शुद्ध हृदय वाले तथा कम इच्छा वाले होते हैं। इस प्रकार हमारा शुद्ध हृदय मंडप दरिद्र है और हम अन्य संप्रदायों की तरह धन की लालसा नहीं करते हैं। हम किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते और चूंकि हम शिष्य छिपकर साधना करते हैं, इसलिए हमारा कोई शत्रु नहीं है। दोस्त, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव आ गया। वह पहले ही बहुत लंबे समय तक फीनिक्स महाद्वीप की यात्रा कर चुका था और सभी प्रकार के लोगों से मिला था, लेकिन शुद्ध हृदय और कम इच्छाएं रखने वाले लोगों के बारे में वह सुरक्षित रूप से कह सकता था कि वह पहले कभी ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में यह आपको कुछ समय तक परेशान करेगा। रुद्र ने उन्हें संप्रदाय में शामिल करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। रुद्र की सर्वव्यापकता के कारण शुद्ध हृदय मंडप का क्षेत्र बिल्कुल भी छिपा नहीं था। हालांकि रुद्र को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बुजुर्ग अपनी बात पर अड़े थे और पूरा संप्रदाय अत्यंत दरिद्र था। उदाहरण के लिए, किसी भी शिष्य को स्पेस बेल्ट या अंगूठी या ऐसी ही कोई चीज पहने हुए नहीं देखा जा सका। वहां कोई राक्षस कोर, कोई विदेशी खाद्य पदार्थ या कोई मूल्यवान जेडाइट मोती या पत्थर नहीं थे। यहां तक कि चावल जैसी जीवन की सबसे बुनियादी चीजें भी नहीं दिखीं। इसके अलावा जब संप्रदाय के शिष्यों की बात आई तो रुद्र देख सकते थे कि वे सभी शुद्ध थे, अर्थात किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखते थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा था जैसे उसने धर्मनिरपेक्ष दुनिया को अस्वीकार कर दिया हो। ये जानकर रुद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एहसास ऐसा था मानो वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया में था। रुद्र उस बुजुर्ग के पीछे पीछे मीनार के अंदर गया, जहां उसे एक कप शुद्ध पहाड़ी जल दिया गया। मैं ओम हूँ, शुद्ध हृदय मंडप का एक प्रकार का स्वामी। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मेरा बहुत युवा मित्र इतनी उच्च स्तर की शक्ति तक पहुंच गया है। ओम ने प्रशंसा से आह भरी। क्या बड़े साहब इतनी आसानी से मेरी उम्र बता पाए? रुद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। महाद्वीप में किसी व्यक्ति का रूप रंग हमेशा उसकी आयु निर्धारित करने का सटीक तरीका नहीं था। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखता हो, कोई भी व्यक्ति जो उसे स्वर्ग संत मास्टर के रूप में देखता है, कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह उतना युवा है जितना वह दिखता है। इसका एक अन्य कारण यह था कि फीनिक्स महाद्वीप में लोगों के पास अपनी युवा उपस्थिति बनाए रखने के लिए कई तरीके थे। ओम ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी लंबी दाढ़ी को सहलाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने कहा, मेरे शुद्ध हृदय मंडप में मौजूद प्राचीन अभिलेखों के रहस्य हमें हर चीज की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देते हैं। तो मेरे युवा मित्र, मैं आपकी उम्र भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है। उसके कथन से रुद्र सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। ये देखकर कि ओम की निगाहों में थोड़ा बदलाव आया है, रुद्र ने प्रशंसा में कहा, ऐसा लगता है कि आपका संप्रदाय वास्तव में एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ का अभ्यास करता है। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, निस्संदेह शुद्ध हृदय के रहस्य वास्तव में गूढ़ हैं और हर चीज की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, लेकिन इन रहस्यों को जानने में सक्षम लोग दुर्लभ और कम हैं। शुद्ध हृदय मंडप इस पर्वत श्रृंखला पर 1000 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन इस वर्तमान पीढ़ी में संप्रदाय में अब तक इतने अधिक शिष्य कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 80 शिष्य हैं। बाकी 20 शिष्य महाद्वीप की यात्रा कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों की तलाश कर सकें जो हमारे शुद्ध हृदय रहस्यों का अभ्यास करने में सक्षम हों। जो लोग शुद्ध हृदय रहस्य का अभ्यास कर सकते हैं वे इस दुनिया में बहुत कम हैं। रहस्यों के कारण साधक का हृदय शुद्ध होना चाहिए तथा उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए, अन्यथा वे कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। साथ ही अभ्यासकर्ताओं की सीखने की दर बाहरी दुनिया की तुलना में धीमी है। सबसे पहले ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मन को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे, हम राक्षस के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, बल्कि इसके स्थान पर विश्व की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करके धीरे धीरे ऊर्जा संचित कर सकते हैं। इसी कारण से हमारी गति अभी भी बाहरी दुनिया की तरह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग निष्पक्ष है। यदि शुद्ध हृदय रहस्य इतनी दिव्य शक्ति वाले हैं तो इसके प्रतिबंध समझ में आते हैं। रुद्र ने कहा था कि यह पहली बार था जब उन्होंने खेती की ऐसी अजीब पद्धति देखी या सुनी थी। छोटे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम बिना कारण के यहाँ नहीं आए होगे। तुम इस पर्वत श्रृंखला पर क्यों आए हो? ओम ने पूछा। रुद्र सीधा बैठ गया और दोनों आंखों से ओम की ओर देखने लगा। उसने सहज भाव से पूछा, महाराज, आप इन पहाड़ों में बहुत लंबे समय तक रहे होंगे, अतः आप इसे अपने हाथों की तरह जानते होंगे। क्या महाराज को इन पहाड़ों के भीतर किसी अजीब क्षेत्र के बारे में पता है? ओम ने रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिस अजीब क्षेत्र की तुम बात कर रहे हो वह संत शासक की गुफा ही होगी, है न?
रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज के पास अद्भुत भविष्यवाणी करने की क्षमता है, जो इतनी सटीकता से बोल पाते हैं। बिल्कुल नहीं, इस बुजुर्ग में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। बस इतना ही है कि संत शासक की गुफा इस पर्वत श्रृंखला में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई रहस्य है। ओम बोला, उस गुफा में रहने वाला पूर्ववर्ती अत्यंत रहस्यमय था। दुनिया के गहन रहस्यों का उपयोग करके वह दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम था, ताकि एक भ्रम उसकी गुफा के स्थान की सुरक्षा कर सके और संत शासक को पता लगने से बचा सके। वास्तव में उसने जो भ्रम समूह खड़ा किया था वह इतना मजबूत था कि उसे वह भी नहीं तोड़ सका। 100 साल पहले ये बूढ़ा आदमी अपने पूर्ववर्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए गुफा में गया था, लेकिन उसका शरीर बहुत पहले ही सूखकर कंकाल बन चुका था। महाराज संत शासक की गुफा में प्रवेश कर गए हैं। रुद्र पहले चौंका, फिर गंभीर हो गया। वह उस संत शासक का कंकाल चाहता था। ये बूढ़ा आदमी एक ऐसी विधि विकसित करता है जिससे हर चीज का उद्गम देखा जा सकता है। हालांकि पूर्ववर्ती द्वारा प्रस्तुत भ्रमात्मक सरणी मजबूत है, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़े से प्रयास से ही मैं प्रवेश पा सकूंगा, लेकिन अंदर की चीजों को मैंने कभी नहीं छुआ। शुद्ध हृदय रहस्य मुझे ऐसी चीजों से लुभाने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए वहां जो आश्चर्य और खजाने हैं वे मेरे लिए रेत और पत्थर के समान हो सकते हैं। रुद्र ने राहत की सांस ली। क्या महाराज मुझे बता सकते हैं कि वह गुफा कहाँ होगी? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में ये गुफा एक विशाल घाटी के तल पर स्थित है। ओम ने रुद्र से कोई विवरण नहीं छिपाया और उसे सटीक निर्देशांक बता दिए। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद महाराज, रुद्र कृतज्ञतापूर्वक बोला। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही यह बूढ़ा आदमी तुम्हें न बताए, फिर भी तुम थोड़े प्रयास से गुफा ढूंढ पाओगे। हालांकि गुफा एक अत्यंत मजबूत भ्रमसरणी द्वारा संरक्षित है, केवल संत शासक ही इसमें प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ओम ने उसे सूचित किया। ये बात याद रखेगा महाराज, इसको अभी कुछ काम निपटाने हैं, पहले मैं विदा लेता हूँ। अब जब रुद्र को संत शासक की गुफा का स्थान पता चल गया तो उसने यहाँ रहने का धैर्य खो दिया और जल्दी से ओम को अलविदा कह दिया। ओम ने रुद्र को अपनी खिड़की से उड़ते हुए देखा और जब रुद्र पूरी तरह से गायब हो गया तो उसने खुद से फुसफुसाया, क्या सचमुच असाधारण प्रतिभा है। यदि वह इतनी कम उम्र में ही स्वर्ग संत मास्टर बनने में सक्षम हो गया तो वह वास्तव में महाद्वीप पर सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक है। कम से कम वह अवि का दूसरा अवतार होगा। शायद मुझे संप्रदाय के गुरु को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि वह उसे अपने करीब लाने में सक्षम हो जाए तो मलिक कुलों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। जानवर देवता महाद्वीप से आने वाला दबाव भी उतना दमघोंटू नहीं होगा। शुद्ध हृदय मंडप के ओम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यात्रा करते हुए रुद्र अंततः गहरी तल वाली एक महान घाटी में पहुंचे। रुद्र धीरे धीरे घाटी के नीचे की ओर उतरा। ओम ने कहा था कि गुफा घाटी के निचले भाग में होगी और उसका सही स्थान इस तरह छिपा होगा कि उसका पता लगाना कठिन होगा। रुद्र शीघ्र ही घाटी के तल पर पहुंच गया। वहां एक विशाल तालाब था जिसमें से ऐसी ठंडी बर्फ निकल रही थी जो उसके पूरे शरीर और हड्डियों में खंजर की तरह चुभ रही थी। रुद्र ने चारों ओर उस अंधेरे स्थान को देखा जहां वह था। यहाँ दृश्यता काफी खराब थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि रुद्र को परेशानी हो, क्योंकि वह अभी भी अपने आसपास देख सकता था। लेकिन घाटी इतनी विशाल थी कि उसकी आंखें भी उसके संपूर्ण क्षेत्र को नहीं देख पा रही थीं। इससे भी अधिक, पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड फैल गई थी, जिससे वहां पैर जमाना बहुत कठिन हो गया था। ये घाटी का सबसे गहरा हिस्सा है। संत शासक की गुफा कहाँ हो सकती है? रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वह गुफा के बारे में आया तो उसे केवल उसका नाम ही पता था, बाकी सब कुछ उसके लिए अज्ञात था। यहाँ तक कि गुफा कैसी दिखती है ये भी उसके लिए एक रहस्य था, इस तथ्य के साथ कि वह छिपी हुई थी। गुफा को ढूंढना एक अत्यंत कठिन चुनौती थी। रुद्र ने अपनी सर्वव्यापकता का प्रसार 15 किलोमीटर के क्षेत्र में करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि पानी के नीचे के स्थान भी उससे छिपे नहीं थे, क्योंकि वह घाटी में छिपे हुए स्थानों या चीजों की खोज कर रहा था। रुद्र हवा में तैरता हुआ घाटी की दीवारों के पीछे पीछे चला। वे जहां भी जाते उनकी सर्वव्यापकता खोज जारी रखने के प्रयास में पूरे क्षेत्र को कवर कर लेती। रुद्र की उपस्थिति के इस क्षेत्र में ऊर्जा की छोटी सी लहर भी छिपी नहीं रहती। पानी के तालाब के ठीक नीचे एक जल सांप पानी से बाहर छलांग लगाता हुआ आया। अपना जबड़ा खोलकर जल सर्प बिजली की गति से रुद्र की ओर झपटा और उसे डसने का प्रयास करने लगा। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पहले भी पानी के सांप को देखा था, लेकिन संत शासक की गुफा की खोज के लिए उसने उसे अनदेखा कर दिया था। इस प्रकार अब वह सांप के व्यवधान से परेशान हो गया। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई, जैसे उसने आसमान की ओर देखा हो। अचानक अग्नि तत्व की एक बड़ी मात्रा उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा होने लगी और फिर संघनित होकर ज्वाला से बनी एक विशाल तलवार का रूप ले लिया। लाल रोशनी की एक चमकदार चमक के साथ वह सांप की ओर चला। अग्नि तलवार सीधे सांप के खुले जबड़े में लगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रतिक्रिया से सांप फट गया। विस्फोट की गर्मी से उसके शरीर के कुछ हिस्से उड़ गए और आसपास की बर्फीली भाप बिखर गई। एक क्षण में पहले ठंडा क्षेत्र गर्म हो गया। एक ही विचार से रुद्र ने मुट्ठी भर आकार का एक क्रिस्टल पत्थर धुंध में से उड़ाकर अपने हाथ में ले लिया। ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर था। हालांकि यह उनके लिए पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी इसका मूल्य काफी अधिक था।
रुद्र घाटी में आगे बढ़ता रहा और पानी के कुंड के करीब पहुंचता गया, जब तक कि वह उससे मात्र 20 मीटर ऊपर नहीं पहुंच गया। दूरी इतनी कम थी कि उससे उठती धुंध ने रुद्र के पहले से सूखे कपड़ों को गीला करना शुरू कर दिया। यद्यपि घाटी बहुत विशाल थी, फिर भी रुद्र को पूरी घाटी की खोज करने में केवल 2 घंटे लगे थे। उन्हें निराशा इस बात से हुई कि उन्होंने अभी तक संत शासक की गुफा की खोज नहीं की थी। रुद्र विचारमग्न दृष्टि से हवा में मंडरा रहा था। अचानक उसने अपने नीचे पानी की ओर देखा। क्या ये पानी के नीचे हो सकता है? यह विचार आते ही वह तुरंत पानी में कूद पड़ा। जैसे ही रुद्र का शरीर पानी के पास पहुंचा, पानी की सतह अचानक 2 भागों में विभाजित हो गई। बिना किसी आवाज के उसमें एक बड़ी दरार बन गई। रुद्र जल में उतरता रहा, लेकिन उसके शरीर पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। इसके बजाय जल ने रुद्र के चारों ओर एक घेरा बना लिया। पानी की गहराई लगभग 500 मीटर थी, इसलिए रुद्र जल्दी से पानी की तलहटी तक पहुंच गया। इस क्षेत्र का तापमान सतह से भी अधिक ठंडा था, जिससे रुद्र को झुंझलाहट से सांस लेने पर मजबूर होना पड़ा। एक पृथ्वी संत मास्टर के लिए यहाँ जीवित बचने की कोई संभावना नहीं होगी। ठंडी हवा इतनी बड़ी खतरा थी। वहां इतना अंधेरा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी उंगलियां भी नहीं देख पाता, लेकिन रुद्र की सर्वव्यापकता के कारण उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रुद्र उस क्षेत्र के हर एक इंच को छानता रहा। यद्यपि रुद्र ने पहले ही अपनी सर्वव्यापकता का उपयोग करके पानी के ऊपर और नीचे के क्षेत्र की खोज कर ली थी, फिर भी पानी के सबसे नीचे के क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विचित्र थे। यह न केवल अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, बल्कि यह रुद्र की सर्वव्यापकता को भी कम कर सकता था। इस कारण रुद्र को यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि पानी के ऊपर उसकी खोज सही थी। जल की गहराई में तरह तरह के राक्षस रहते थे। हालांकि इनमें से सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अधिकतम श्रेणी 5 का ही था, इसलिए इनसे रुद्र को कोई खतरा नहीं था। 2 घंटे और बीत गए जब रुद्र ने पूरे क्षेत्र की खोज पूरी कर ली। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई नई खोज या कोई सुराग नहीं मिला। पानी से बाहर उड़ते हुए रुद्र ठंडे पानी की सतह पर मंडरा रहा था। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी सर्वव्यापकता के कारण कुछ भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकेगा और वह बिना चूके संत शासक की गुफा का पता लगा लेगा। लेकिन अब जब उसने पूरी जगह की तलाशी ले ली थी, तो रुद्र को अंततः एहसास हुआ कि गुफा में छिपे हुए तत्व उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत थे। ओम ने कहा कि गुफा घाटी के तल पर होगी, लेकिन ऐसा क्यों है कि पूरी जगह खोजने के बाद भी मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं? रुद्र ने भारी एकाग्रता से कहा। शायद ओम ने मुझसे झूठ बोला और गुफा यहां स्थित नहीं है। शायद यह वह घाटी नहीं है जिसके बारे में उन्होंने कहा था। इसका मतलब है कि मैं गलत जगह पर हूं। अचानक रुद्र तीर की तरह हवा में उछला और घाटी के ऊपर तैरने लगा। जब उन्होंने सामान्य क्षेत्र का चक्कर लगाया तो उन्हें दूसरी घाटी नहीं मिली। कुछ देर बाद रुद्र सामान्य क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक देखने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आया। वहां केवल एक ही घाटी थी। घाटी के निचले हिस्से में लौटकर रुद्र ठंडे पानी को गहरी सोच में डूबा हुआ देख रहा था। संत शासक की गुफा सचमुच इतनी गुप्त थी कि उसे खोज पाना उसके लिए कठिन था। अब रुद्र को संदेह होने लगा कि क्या गुफा सचमुच यही है या नहीं। गुरुजी, अर्जुन जानता है कि आप जिस गुफा को खोजना चाहते हैं वह कहाँ है? अचानक रुद्र के मन में एक ही आवाज उभरी। तलवार आत्मा अर्जुन ने रुद्र की परेशानी को देखा और मदद की पेशकश की। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर अति प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ और उसने तुरंत सोचा, अर्जुन, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि संत शासक की गुफा कहाँ है? हाँ मास्टर, ये गुफा एक ऐसी सुरक्षा दीवार द्वारा संरक्षित है जो इसे दुनिया से अलग करती है। गुरु की सर्वव्यापकता इतनी कमजोर है कि वह स्थान का पता लगाने में सक्षम नहीं है। अर्जुन बोला। अर्जुन, कृपया मुझे बताओ कि गुफा कहाँ स्थित है। रुद्र अपने चेहरे पर उमड़ते भावों को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। वह अधीरता से इधर उधर घूम रहा था। हे अर्जुन, कृपया मुझे बताओ कि वह गुफा कहाँ स्थित है। रुद्र अपने चेहरे पर उमड़ते भावों को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। वह अधीरता से इधर उधर घूम रहा था। मास्टर, यह आपके पीछे की दीवार पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। अर्जुन बोला। ये सुनकर रुद्र घूमकर उस स्थान पर चले गए जिसके बारे में अर्जुन ने बताया था। वहां एक खाई थी जहां कई खरपतवार दिखाई दे रहे थे। बाहर से देखने पर यह सामान्य लग रहा था और वहां कोई गुफा नहीं दिख रही थी। कम से कम रुद्र को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। गुरुजी, गुफा को छुपाने के लिए एक भ्रमकारी व्यूह रचना है। यदि आप उस क्षेत्र पर हमला करते हैं और व्यूह को नष्ट कर देते हैं तो आप गुफा को देख पाएंगे, अर्जुन ने उससे कहा। रुद्र ने साधारण सी दिखने वाली दीवार को उत्सुकता भरे भाव से देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक भ्रम समूह का इतना अद्भुत प्रभाव होगा। यहाँ तक कि अपनी आंखों से भी, यहाँ तक कि अपनी सर्वव्यापकता से भी वह किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा पाया। रुद्र ने आकाश पर प्रहार किया, जिससे संसार का अग्नि तत्व एकत्रित हो गया और एक उबलती हुई गर्म अग्नि तलवार बन गई। रुद्र ने अपने हाथ से आगे बढ़कर अग्नि तलवार को चट्टान की दीवार पर मारा। टकराना। एक अत्यंत तेज धमाके के बाद अग्नि तलवार चट्टान की दीवार से टकराकर फट गई और क्षेत्र में भीषण गर्मी फैल गई। जैसे ही आग की लपटों ने धुंध को वाष्पित किया, हवा का तापमान बढ़ गया। चट्टान के कुछ हिस्से टूटकर नीचे पानी में गिर गए थे। कुछ समय बाद क्षेत्र साफ हो गया और रुद्र के ठीक सामने 3 मीटर का एक गड्ढा दिखाई देने लगा। हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सका।
क्या ये संत शासक की गुफा हो सकती है? रुद्र बुदबुदाया। अपनी सर्वव्यापकता का उपयोग करते हुए उसने गुफा के अंदर देखने के प्रयास में इसे फैलाना शुरू कर दिया। जब उनकी उपस्थिति गुफा में 5 मीटर तक पहुंची तो एक अज्ञात ऊर्जा ने उसे अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह आगे नहीं जा सके। गुरुजी, अभी भी एक ब्रह्म सरणी इसकी रक्षा कर रही है, अर्जुन ने रुद्र से कहा। जो रोकथाम उपाय किए गए हैं वे काफी सख्त हैं। रुद्र ने आह भरी। भाड़े के सैनिकों की सभा के दौरान वह एक संत शासक की गुफा के पास पहुंचा था। हालांकि उस गुफा की सुरक्षा इतनी कठिन नहीं थी जितनी कि इस गुफा की थी। इसका रास्ता रोकने वाला केवल एक असामान्य रूप से मजबूत पत्थर का दरवाजा था। संत शासक की गुफा ने रुद्र को एक निर्विवाद आकर्षण प्रदान किया था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह काली सी गुफा के अंदर उड़ गया और अंदर की ओर चलने लगा। शीघ्र ही रुद्र उस मायावी समूह के पास पहुंचे जिसने उनकी सर्वव्यापकता को अवरुद्ध कर रखा था। उसके हाथ को पकड़ते ही अग्नि तलवार एक बार फिर उसके हाथ में आ गई। रुद्र को यह बात हैरान कर गई कि जब तलवार मायावी व्यूह के निकट पहुंची तो वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। गुरुजी, ये ब्रह्म सरणी एक अंतरिक्ष द्वार की शक्ति उधार ले रही है। उन हमलों को छोड़कर जो ब्रह्म सरणी को उसके टूटने के बिंदु तक लाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, इसे नष्ट नहीं किया जाएगा। उसके सिर में एक स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार ये वीर था जो बोल रहा था। तब क्या करूं? रुद्र ने तलवार आत्मा से पूछा। ये पहली बार था जब वह किसी ब्रह्म सरणी के सामने आया था। उसने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था, इसलिए इसका अस्तित्व उसके लिए एक रहस्य था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, जिससे वह असहाय महसूस कर रहा था। ये ब्रह्म सरणी स्पेस गेट से बनी शक्ति को ग्रहण करती है। विश्व की शक्ति की सहायता से भीतर का क्षेत्र इच्छानुसार उतार चढ़ाव और परिवर्तन करता रहता है। यह आंखों को उलझन में डालने वाले अनगिनत भ्रम भी पैदा करने में सक्षम है, लेकिन ये हमला नहीं कर सकता। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति किसी संत शासक के सामने नहीं आता, ये भ्रम जाल इसमें प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देगा। वीर बोला। रुद्र ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, वीर, तो क्या तुम्हारे पास इस मायावी व्यूह से निपटने का कोई तरीका है? गुरुजी, यद्यपि अर्जुन और वीर ने भ्रम की व्यूहरचना को तोड़ने में हमारी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी है, फिर भी हम इसे देख सकते हैं। जब तक गुरु हमारी कही बात का पालन करते रहेंगे, हम भ्रम की व्यूह रचना से पार पा सकेंगे। जब उसने जवाब दिया तो वीर लगभग गर्व से भर गया। वह ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। चूंकि चीजें इस स्तर तक पहुंच चुकी थीं, रुद्र ने अपनी सारी आशाएं 2 तलवार आत्माओं पर लगा दी। गुरुजी, पहले भ्रम समूह में चलिए। वीर ने रुद्र को आगे बढ़ाया। रुद्र को अर्जुन और वीर के साथ पूरी तरह से सहजता महसूस हुई और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस भ्रमजाल में चला गया जो उसे और उसकी सर्वव्यापकता को अलग थलग करने में सक्षम था। जैसे ही उसने कदम रखा, ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया पार कर ली हो। रुद्र को लगा कि उसके चारों ओर का दृश्य विकृत होने लगा है, क्योंकि उसने पाया कि अब वह एक रेगिस्तान में खड़ा है। सूर्य की तीखी किरणें उस पर भारी पड़ रही थीं और उसके नीचे की महीन रेत उसके पैरों को सेंकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जलती हुई लाल धातु के टुकड़े पर खड़ा हो। गुरुजी, ये सब भ्रम है। इस भ्रम के पीछे के व्यक्ति को इसे बनाने के लिए दुनिया की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। जान लें कि यह वास्तविक नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, वीर ने समझाया। उसकी बात मानकर रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। एक और कदम, फिर तीसरा चरण। अंततः अपने चौथे कदम पर उसके पैरों के नीचे की रेत घूमने लगी और एक भंवर बन गया जो उसे पूरी तरह निगल जाने की धमकी देने लगा। क्विकसेंड, रुद्र ने शुरू किया। उसने अवचेतन रूप से दुनिया की ऊर्जा का उपयोग करके बाहर निकलने के बारे में सोचा, इससे पहले कि वीर और ज़ेग अचानक उसे पुकारते। मालिक, इससे लड़ो मत, अन्यथा आपको स्पेस गेट की शक्ति से बाहर ले जाया जाएगा। अर्जुन और वीर एक साथ बोले। ये सुनकर रुद्र ने प्रतिरोध करने का विचार त्याग दिया और रेत को अपने शरीर में डूबने दिया। नीचे इतना अंधेरा था कि रुद्र भी पूर्व और पश्चिम में अंतर नहीं बता पा रहा था। उसके लिए आंखें बंद रखना ही बेहतर था, क्योंकि वह कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। जब उन्होंने अपनी सर्वव्यापकता का उपयोग करने का प्रयास किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उसे बलपूर्वक दबाया जा रहा है, अर्थात वह इसका उपयोग नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद रुद्र को लगा कि अब वह जमीन से नीचे नहीं उतर रहा है। उसी समय उसका शरीर किसी भारी चीज से दबा हुआ था। इस अनुभूति से रुद्र को सचमुच ऐसा महसूस हुआ मानो रेत उसे कुचल रही है। गुरुजी, बाईं या दाईं ओर एक कदम बढ़ाइए। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कदम आगे बढ़ने से पहले खुद को एक कोण पर मोड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक कदम उसे हजारों किलोमीटर दूर किसी बिल्कुल अलग जगह पर ले गया हो। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद भी रुद्र को आसमान से आती हुई चुभती हुई रोशनी और हवा में आती फूलों की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। अपनी आंखें खोलते ही रुद्र को एहसास हुआ कि वह अब एक शानदार बगीचे में है जिसका शब्दों में वर्णन करना लगभग असंभव है। ये लगभग स्वर्ग जैसा था, जहां सभी प्रकार की मीठी महक वाली चीजें थीं और पास में ही एक तालाब भी था। झील का पानी साफ था और उसमें बहुत सारी मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। गुरुजी, आगे चलिए। रुद्र आगे बढ़ने लगा और अंततः झील के किनारे रुक गया। मास्टर जी, ये सब झूठ है।
जो चीजें आप देख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, आपके सामने पानी नहीं है, आगे बढ़ते रहें। ये कैसा जादुई भ्रम है, ये पूरी तरह वास्तविक लगता है। रुद्र ने ब्रह्म व्यूह के प्रभावों की प्रशंसा करते हुए आह भरी। फिर एक कदम आगे बढ़कर वह पानी के तालाब में चलने लगा। जब जिया चेन का पैर पानी की सतह पर आया तो उसका शरीर डूबा नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह तैर रहा हो। रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कांच के एक पतले टुकड़े पर पैर रख रहा हो। तलवार आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए रुद्र तब तक पानी पर चलता रहा जब तक कि वह झील के केंद्र तक नहीं पहुंच गया। अचानक उसके चारों ओर का दृश्य घूमने लगा और फिर बगीचा लगभग तुरंत ही गायब हो गया और उसकी जगह रुद्र की आंखों के ठीक सामने एक अथाह खाई ने ले ली। दुनिया धुंधली होने लगी, सूरज नहीं था और साथ ही चांदनी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह नरक की भूमि में कदम रख चुका है और खाई के किनारे खड़ा है। उसके ठीक सामने एक ऐसी खाई थी जिसका कोई तल नजर नहीं आ रहा था। फिर भी नीचे से आती हुई एक विचित्र ध्वनि धीमी गति से सुनी जा सकती थी। ये किसी शैतान के इस तरह दहाड़ने जैसा था कि कोई भी श्रोता भयभीत हो जाता। आगे बढ़ते रहो, वीर ने रुद्र के मन में कहा। उसकी बात सुनने के बाद रुद्र ने विभिन्न प्रकार के संसारों के माध्यम से तलवार आत्मा के निर्देशों को सुनना जारी रखा जो भ्रमसरणी ने उस पर फेंके थे। समय समय पर वह उन क्षेत्रों से आगे की ओर, पीछे की ओर या यहाँ तक कि बाईं या दाईं ओर भी चलते रहते थे। 1 घंटे तक लगातार यातनाएं सहने के बाद रुद्र अंततः पूरी तरह से रहस्यमय भ्रमजाल से बाहर निकल गया। मायावी व्यू से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने स्वयं को पर्वत के अंधेरे गर्भ में पाया। चारों ओर बहुत जगह थी और उस उजाड़ इलाके में केवल एक लकड़ी का घर ही दिखाई दे रहा था। अर्जुन, वीर, अब और भ्रम नहीं होना चाहिए, है ना? रुद्र ने तलवार आत्माओं से पूछा। भ्रम उसे इतने वास्तविक लग रहे थे कि रुद्र अब वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। इससे रुद्र को संदेह हुआ कि क्या वह वास्तविकता में है या नहीं। गुरुजी, हम भ्रम समूह से बाहर आ चुके हैं। जो कुछ भी आप अपने सामने देखते हैं वह वास्तविक है, अर्जुन बोला। अर्जुन के उत्तर से रुद्र को राहत मिली और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय तक इधर उधर भटकने के बाद वह अंततः अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए रुद्र अपने सामने स्थित लकड़ी के घर के करीब आता गया। जैसे ही रुद्र मायावी व्यू से बाहर निकले, ऊपर घाटी में 5 चमकीली ज्योतियां अत्यंत तीव्र गति से घाटी की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। अंततः वे घाटी के ऊपर रुक गए और नीचे देखने लगे। इन 5 लोगों में 4 बुजुर्ग और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। प्रत्येक ने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने थे और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनके शरीर से भी काफी मात्रा में शक्ति निकलती थी। क्यानगान साम्राज्य के स्वर्गीय संत गुरु ने जो कहा उसके अनुसार संत शासक की गुफा यहीं स्थित होनी चाहिए। घाटी में एक खाई से 50 मीटर दूर ये जगह है, अधेड़ उम्र का आदमी नीचे देखते हुए बोला। इस जगह और हमने जो जानकारी सुनी है उसमें कोई अंतर नहीं है, यही तो है। चलो नीचे चलते हैं और आशा करते हैं कि स्वर्ग के संत मास्टर हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बुजुर्ग ने शांति से कहा। हाँ, एल्डर फैंग, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। वह स्वर्गीय संत मास्टर क्यानगान साम्राज्य में एक विशेष स्थान रखता है और पिछले समय का राजा था। वह हमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वह इसके परिणामों को झेलने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने हमारे कुमार परिवार को ये रहस्य बिना किसी शर्त के नहीं बताया। एक अन्य बुजुर्ग हंस पड़े। ये सच है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है जिसे वे चाहते हैं कि हम मार डालें, नवनामित बुजुर्ग फैंग बोले। अपनी पहचान की परवाह किसे है? एक बार जब हम गुफा से वस्तुएं ले लेंगे तो हम मगध साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि हम उस स्वर्गीय संत मास्टर को जल्द ही ढूंढ लेंगे। ऐसा कहने के बाद 5 स्वर्गीय संत गुरु घाटी में नीचे उतरने लगे। जल्द ही वे ठंडे पानी से 50 मीटर ऊपर मंडराने लगे और उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। यहाँ देखो, वहाँ एक गुफा है। एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से एक दिशा की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ लगभग 3 मीटर ऊंची एक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार बिल्कुल अंधेरा था। क्या ये सचमुच वहाँ होगा? चलो एक नज़र मारें। 5 व्यक्ति एक साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ने लगे और पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। उनके आसपास से एक भयंकर ऊर्जा निकल रही थी जो उन्हें हवा में घसीट रही थी। क्या तुम्हें इसका एहसास है? यहाँ के स्थान में अग्नि तत्व का हल्का सा प्रभाव है, एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये देखकर कि अन्य लोग भी उससे सहमत हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके शरीर में अग्नि तत्व का संचार था बोला, ये सही है, अग्नि तत्व वास्तव में इस क्षेत्र के चारों ओर घूम रहा है। यद्यपि यह काफी मंद है, फिर भी मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। मुझे संदेह है कि कुछ समय पहले यहाँ कोई और व्यक्ति भी था। गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास की खरोंचें भी ताज़ा हैं। वास्तव में किसी ने हमें पहले ही इस स्थान पर हरा दिया है। इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि हम क्यानगान साम्राज्य के विशेषज्ञ द्वारा कही गई बात पर विश्वास करें तो गुफा को छुपाने के लिए एक शक्तिशाली भ्रमजाल है। यदि हमें निश्चित स्थिति का पता न होता तो हम कभी भी उस क्षेत्र का रहस्य नहीं जान पाते। दुर्भाग्यवश अभी कुछ दिन पहले ही मगध साम्राज्य के एक व्यक्ति को संत राजा की गुफा का पता चला। ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने हमें यहाँ हराया है वह निस्संदेह वही व्यक्ति है। जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे सहमत हूँ।
अब जब वह व्यक्ति यहाँ है तो हमें मगध साम्राज्य की यात्रा में कोई ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसे यहीं मार सकते हैं और वह शर्त पूरी कर सकते हैं जो कियानगान साम्राज्य के विशेषज्ञ ने हमसे रखी थी। तो फिर बहुत अच्छे। गुफा में प्रवेश करने के बजाय पांचों वहीं तैरते रहे और बातचीत करने लगे। चूंकि वह आदमी पहले से ही अंदर है, इसलिए हमें बाहर ही इंतजार करना होगा। इस तरह हम अंदर के भ्रम सरणी से निपटने में कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। यदि वह व्यूह से पराजित हो गया तो उसे बाहर भेज दिया जाएगा। यदि वह व्यूह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो भी वह अंततः यहाँ वापस आएगा, जिससे हमें उसे मारने का मौका मिल जाएगा। हम संत शासक के अवशेष उससे ले सकते हैं, इससे हम सबकी कुछ ऊर्जा बचेगी। डॉट 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 डॉट। पहाड़ के खोखले पेट के भीतर संत शासक की गुफा थी। वहां काफी अंधेरा था और हवा नम थी। अंधेरे क्षेत्र में केवल कुछ दर्जन रात के मोती ही मन प्रकाश स्रोत के रूप में काम कर रहे थे। गुफा में कोई पेड़ या घास नहीं थी तथा भ्रमकारी व्यूह और लकड़ी के घर के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुफा के मालिक को पर्यावरण की परवाह नहीं थी और इसके बजाय वह केवल अपनी खेती की परवाह करता था। रुद्र लकड़ी के घर के पास गया और उसे देखने लगा। पूरा घर गहरे रंग का था और कठोर लोहे जैसा ठोस लग रहा था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि घर के भीतर काफी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह ऊर्जा स्पष्ट रूप से उस अस्तित्व की थी जो लगभग अनंत काल से इसके भीतर निवास कर रहा था। कम से कम ये घर समय की मार झेलते हुए 1000 साल तक खड़ा रहा, फिर भी अच्छी स्थिति में रहा। रुद्र ने लकड़ी के घर को भ्रमित नजरों से देखा और फिर धीरे धीरे गंभीर हो गया। आखिरकार ये वही जगह थी जहां एक संत शासक विशेषज्ञ रहता था। यद्यपि रुद्र शक्ति में एक स्वर्गीय संत गुरु थे, फिर भी एक संत शासक उन पर अविश्वसनीय मात्रा में दबाव डालता था। स्वर्ग संत गुरु विश्व की ऊर्जा को समझते थे, यही कारण था कि वे पृथ्वी संत गुरु से इतने भिन्न थे। एक संत शासक पहले से ही दुनिया के रहस्यों को समझ चुका था और वह दुनिया की शक्ति की सहायता लेकर ऐसे भ्रम पैदा कर सकता था जिन्हें पहचान पाना कठिन होता था। उनकी शक्तियां ऐसी थीं कि वे किसी स्वर्गीय संत गुरु से कई गुना अधिक थीं। स्वर्ग संत गुरु और संत शासक के बीच का अंतर पृथ्वी संत गुरु और स्वर्ग संत गुरु के बीच के अंतर से भी अधिक बड़ा था। दोनों रैंक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उन पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती थी। अंधेरे घर के बाहर खड़े होकर रुद्र ने गहरी सांस ली। अपने हृदय को शांत करते हुए उसने अपने दोनों हाथ बर्फ से ठंडे दरवाजे पर रखे और पूरी ताकत से उसे धीरे धीरे खोला। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजे खुलने लगे। अंदर का दृश्य रुद्र की आंखों के सामने आ गया। सबसे पहली चीज जो रुद्र को दिखाई दी वह थी लोहे से बना एक बिस्तर, एक लकड़ी की मेज और एक कुर्सी। इससे यह पता चलता था कि घर के मालिक के अलावा वहां कोई और मेहमान नहीं था। लकड़ी के घर के अंदर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा थी जो कभी फीकी नहीं पड़ती थी। हालांकि घर में प्रवेश किए बिना इस विशाल ऊर्जा का अस्तित्व नहीं पाया जा सकेगा। शायद यह इस ऊर्जा के अस्तित्व के कारण ही था कि घर के अंदर का हिस्सा बेहद साफ था, मानो कोई हर दिन उसे झाड़ता हो। रुद्र लकड़ी के घर के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। ये देखने में साधारण सा था, इसकी सादगी सामान्य व्यक्ति के घर जैसी नहीं थी। मेज, कुर्सी और बिस्तर के अलावा वहां और कुछ नहीं था। इस घर में सिर्फ एक कमरा नहीं था। रुद्र जिस जगह पर इस समय खड़ा था वह सिर्फ लिविंग रूम था। एक कोने में एक दरवाजा था जो घर के अंदर तक जाता था। रुद्र सावधानी से घर के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊर्जा का एक उछाल बाहर की ओर फैल गया। दबाव के कारण रुद्र का शरीर भारी हो गया, मानो उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा और भारी पत्थर उठा रखा हो। इस भार के भारी दबाव के कारण रुद्र को ऐसा महसूस हुआ मानो वह समुद्र में एक छोटी सी नाव है जो महत्वहीन है और अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। रुद्र ने आगे देखा तो एक स्फटिक जैसा कंकाल बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। इस संत शासक की ऊर्जा भाड़े के सैनिकों की सभा में महसूस की गई ऊर्जा से कई गुना अधिक थी। ऊर्जा की पहली परत के निकलने के बाद ही रुद्र को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। कोई यह नहीं सोचेगा कि इसका कारण कंकाल है। ऐसा लगता है कि जब वह जीवित थे तब तक वह 9वीं परत तक नहीं पहुंचे थे। रुद्र बुदबुदाया। वह मन ही मन उत्साहित था। यद्यपि ये केवल एक कंकाल था, लेकिन इसके अंदर की ऊर्जा शासक आयुध से कमजोर नहीं थी। उसके लिए यह पहले से ही एक बड़ा लाभ था, क्योंकि कंकाल को तलवार आत्माओं के माध्यम से अराजक बल के लिए संसाधित किया जा सकेगा। इस तरह वह एक दिन अराजक बल का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। सावधानी से कंकाल के पास जाकर, जो अभी भी दबाव उत्सर्जित कर रहा था, रुद्र ने धीरे से कंकाल को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। संत शासक का कंकाल गायब हो जाने के बाद उन पर जो दबाव शेष था वह भी बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। संत शासक के कंकाल को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद रुद्र का दिल अत्यधिक उत्साह में तेजी से धड़कने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संत शासक का कंकाल था या शासक का आयुध, यह अभी भी फीनिक्स महाद्वीप पर एक अमूल्य, दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला खजाना था। यदि कोई इनमें से किसी को भी पकड़ ले तो वह स्वर्ग तक भी पहुंच सकता है। एक साधारण कबीला रातों रात महान कबीला बन गया। जहां तक शासक के आयुधों का प्रश्न है, उन्हें कबीले के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित खजाने के रूप में देखा और रखा जाता था। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासक का आयुध संत शासक के कंकाल से कमजोर नहीं था। खजाने के रूप में इसका बहुत महत्व था। आखिरकार ऐसी चीज केवल एक मृत संत शासक ही छोड़ सकता था।
इसके बाद रुद्र को उस खाली स्थान के पास एक चांदी का स्पेस रिंग मिला जहां कंकाल हुआ करता था। स्पेस रिंग में बहुत अधिक चीजें नहीं थीं, उनमें से अधिकांश संग्रहित वस्तुएं थीं। लेकिन उसमें से कुछ सामग्री निकालने के बाद रुद्र को एक प्राचीन पुस्तक मिली। ये स्क्रॉल 2 मीटर लंबा था और समय के साथ पीला पड़ गया था। हालांकि यह अभी भी बिना किसी क्षति के एकदम सही स्थिति में था। स्क्रॉल पर टेडपोल के आकार के बहुत सारे शब्द और उतने ही चित्र लिखे हुए थे। हौंकते हुए रुद्र ने पुस्तक के अंदर की सामग्री का अध्ययन करना शुरू किया और उसके चेहरे पर उसकी उत्तेजना साफ झलक रही थी। यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, एक मध्य स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल। स्वर्ग विभाजक। इसने अपने भीतर से संत बल को प्रसारित करने तथा उसे संपीड़ित करने के लिए एक अजीब विधि का प्रयोग किया। फिर इसे दुश्मनों पर हमला करने के लिए विस्फोटक ऊर्जा के रूप में सामने लाया जा सकता है। इसकी रेंज काफी विस्तृत थी और इसे मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता था। हेवन स्प्लिटर उन सभी हेवन टीय युद्ध कौशलों से बहुत अलग था जिनसे रुद्र परिचित थे। रुद्र को जितने भी स्वर्गीय स्तरीय युद्ध कौशलों के बारे में पता था, उन सभी ने अपने माध्यम के रूप में संत शस्त्रों का उपयोग किया और अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा के साथ विस्फोट किया। हालांकि हेवन स्प्लिटर के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार दुश्मन पर दूर से हमला करने के लिए सेंट फोर्स को भेजने के लिए दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है। दूसरे प्राचीन स्क्रॉल में उल्लेख किया गया है कि यदि प्रथम चक्र के हेवन सेंट मास्टर हेवन स्प्लिटर का उपयोग करते हैं तो वे कई 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि युद्ध कौशल अत्यंत मजबूत था। रुद्र ने अपने अंदर भर की भावनाओं को शांत किया और स्वर्ग विभाजक स्क्रॉल को अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि घर वापस आकर वह सबसे पहला काम ये करेगा कि मलिक को स्वर्ग विभाजक हेवन स्प्लिटर सिखाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मलिक सेन वंश का एकमात्र स्वर्ग संत गुरु था, इसलिए उसे यह शिक्षा देना अधिक उपयुक्त था। इसके अलावा मलिक हमेशा उनके बारे में चिंतित रहते थे और कई वर्षों तक चुपचाप सेन परिवार की सेवा और सुरक्षा करते रहे थे। जहां तक उन अन्य लोगों का सवाल है जिनसे वह परिचित था, रुद्र को उनके बारे में फिर कभी सोचना होगा। राठौर सेन की ताकत अभी भी केवल महान संत मास्टर स्तर पर थी, इसलिए वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल नहीं सीख सका। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल सीखने के लिए कम से कम एक पृथ्वी संत मास्टर होना आवश्यक था। स्वर्ग विभाजक के अलावा रुद्र ने स्वर्ग स्तरीय साधना पद्धति की भी खोज की थी। यद्यपि यह स्वर्ग स्तर का था, फिर भी युद्ध कौशल की तुलना में साधना पद्धतियां औसत दर्जे की थीं। सेन वंश और पवित्र प्रकाश अकादमी दोनों के पास एक एक था। इसके बावजूद रुद्र ने इसे नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि एक शक्तिशाली कबीले के पास निश्चित रूप से केवल एक प्रकार की साधना पद्धति नहीं होगी। स्वर्ग विभाजक के अलावा रुद्र ने स्वर्ग स्तरीय साधना पद्धति की भी खोज की थी। यद्यपि यह भी स्वर्ग स्तर का था, लेकिन युद्ध कौशल की तुलना में साधना पद्धतियां औसत दर्जे की थीं। सेन वंश और पवित्र प्रकाश अकादमी दोनों के पास एक एक था। इसके बावजूद रुद्र ने साधना पद्धति की उपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि एक शक्तिशाली कबीले के पास केवल एक ही प्रकार की साधना पद्धति नहीं होती। लोग केवल एक ही साधना पद्धति सीख सकते थे, लेकिन जब किसी कुल की शक्ति की बात आती थी तो एक से अधिक का चयन करना सबसे अच्छा होता था। आखिरकार हर खेती की विधि हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। सेंट रूलर द्वारा छोड़ी गई स्पेस रिंग में बहुत अधिक मूल्यवान चीजें नहीं थीं। एक भी राक्षस का कोरिया सिक्का नहीं देखा जा सका, संभवतः वे कियांगान साम्राज्य में ही छूट गए थे। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और साधना विधि के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं थी जिसमें रुद्र की रुचि थी। स्पेस रिंग की सामग्री को देखने के बाद रुद्र ने एक बार फिर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हालांकि उन्होंने पाया कि संत शासक का कंकाल ले जाने के बाद घर के भीतर संचित ऊर्जा गायब हो गई थी। यद्यपि यह घर लकड़ी और स्टील से बना है, फिर भी इस नमी भरी गुफा में हमेशा के लिए रहना असंभव होगा। संत शासक कंकाल की ऊर्जा के बिना जिस क्षण घर में समाहित ऊर्जा समाप्त हो जाती, 1000 वर्ष पुराना घर दुनिया से गायब हो जाता। इसके बाद रुद्र ने पूरे स्थान की एक बार फिर सफाई की। चूंकि अब भी कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए वह वहां से चले गए। उस क्षेत्र से बाहर निकलना उसमें प्रवेश करने से कहीं अधिक आसान था। जिस क्षण उसने भ्रम समूह में कदम रखा, उसने अंदर के स्थान को कांपता हुआ महसूस किया। उसके बाद उसे सीधे 3 मीटर व्यास वाले काले से मार्ग में भेज दिया गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर मंद मुस्कान के साथ बाहर चला गया। अपने दिल में उसने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, कि अनगान साम्राज्य ने मुझसे झूठ नहीं बोला। वहां वास्तव में एक पुनर्तः अक्षुण संत शासक की गुफा थी। न केवल मुझे बड़ी मात्रा में ऊर्जा युक्त एक संत शासक का कंकाल प्राप्त हुआ, बल्कि मैं एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और साधना विधि प्राप्त करने में सक्षम था। रुद्र की दृष्टि में एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। वह तेजी से सेंट रूलर की गुफा से बाहर निकला और ठंडी घाटी के तल पर स्थित ठंडी झील के ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक रुद्र के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में एक चमक सी चमकी, उसके बाद एक हल्का नीला रंग चमका और उसका शरीर 5 मीटर दूर खिसक गया। वूश 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 5 कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनी जा सकती थीं, जब तलवार क्यू के 5 अलग अलग प्रहार उस स्थान पर बमबारी करने के लिए आगे बढ़े जहां रुद्र अभी खड़ा था। तलवार क्यू ठंडी झील के केंद्र की ओर तेजी से गिरी, जिससे हर जगह छींटे पड़ने लगे। रुद्र का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया।
उसने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि किसी समय उसके ऊपर 5 आकृतियां प्रकट हुई थीं। अभी अभी जो 5 हमले हुए थे वे उनके द्वारा भेजे गए थे। रुद्र के शरीर के चारों ओर वायु तत्व अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उसका शरीर किसी रहस्यमयी धनुष से छूटे तीर की तरह हवा में ऊपर उठ गया। उसे भागने मत दो, 5 में से एक व्यक्ति चिल्ला उठा। उन 5 ने तुरंत हवा में एक घेरा बना लिया जिससे रुद्र के सभी संभावित भागने के रास्तों को बंद करने का प्रयास किया जा सके। उसी समय एक बार फिर रुद्र की ओर 5 तलवार की हुई हमले किए गए। रुद्र की आंखों में चमक दिखाई दी क्योंकि उसकी छाती के चारों ओर आग से बनी 5 अलग अलग तलवारें बन गई थीं। फिर वे तीव्र, झुलसाने वाली गर्मी उत्सर्जित करने वाले 5 उग्र ड्रैगन में परिवर्तित हो गए जो तलवार की हुई से टकराए। टकराना, आकाश में भयंकर विस्फोटक विस्फोट हुआ तथा अग्नि तत्वों की ऊर्जा ने संपूर्ण आकाश और घाटी को भर दिया। विस्फोट के बाद घाटी की दोनों दीवारें टकराईं और उनमें मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें पड़ गईं। ये तब तक जारी रहा जब तक कि दोनों ओर की चट्टानों में अनगिनत बड़ी और मोटी दरारें नहीं पड़ गईं। इस झटके से पूरी घाटी कांप उठी जिससे कई पत्थर टूटकर नीचे ठंडे पानी में गिर गए। रुद्र चट्टान के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा। वह भाग नहीं गया जैसा कि 5 स्वर्ग संत गुरुओं ने सोचा था कि वह भाग जाएगा। इसके बजाय वह उनके बराबर स्तर पर तैर गया। आप कौन हैं? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें उन 5 की ओर भयंकर हत्या की मंशा से चमक उठीं जैसे ही उसकी निगाहें उन 5 की ओर बढ़ीं। हालांकि जब उसने बीच में खड़े 2 लोगों की ओर देखा तो उसकी आंखें अचानक चौंककर चौड़ी हो गईं। रुद्र के मन में अचानक कई साल पहले मधुवन नगर के सामने की बात घूम गई। वह लापरवाही से नहा रहा था, तभी उसकी नज़र श्रुति पर पड़ी। इसके बाद उसने उन 2 शक्तिशाली व्यक्तियों से लड़ाई की जिन्हें श्रुति ने चाचा जलधर और चाचा महेंद्र कहा था।